Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. तो क्या प्रैक्टिस किए? सर शीशा प्रैक्टिस किए हैं सर। अच्छा। और कुछ कॉलेज का टास्क है असाइनमेंट, तो उसमें सब लग गए थे। तो सर आज टाइम मिला है तो सर कुछ किए हैं प्रोग्राम, और एक पे सर कर रहे हैं सर। सर एक गेट में सर हम अपना प्रोग्राम कैसे डाल सकेंगे, बता देते थोड़ा, मतलब कुछ। अच्छा, अपना वाला आप शेयर कीजिए, रुकिए हम यहाँ से शेयर करते हैं। यस सर। शेयर कीजिए तो वहाँ से। एक मिनट एक मिनट, रुकिए हम यहाँ से वो करते हैं, डेस्कटॉप कंट्रोल लेते हैं। चलिए सर, गेट परमिशन करें? हाँ कीजिए। यस सर। चलिए ठीक है, अब दिखाइए। सर मुझे एक मिनट सर। सर मुझे इस 3 प्रोग्राम को सर करना है सर, गिट में डालना है। अच्छा, तो यस सर। गिट का आपका रिपोजिटरी वो वहाँ पे लॉगिन कीजिए, तो जो गिट का अकाउंट था आपका, ब्राउजर से लॉगिन कीजिए। ब्राउजर से सर? या यहाँ से भी चलेगा, वो जो ये सर। तो वहाँ पे कोई रिपोजिटरी बना हुआ है मेरे तरफ से कहाँ अकाउंट में बना हुआ है कुछ? सर कोई जैसे इसको आइडिया नहीं है। इसको कैसे क्या करना है, मतलब किसको भेजना है इसको? आपको सर। अच्छा, तो एक काम कीजिए, जैसा पहले ब्राउजर में जाइए। ओके सर। अब ब्राउजर में जाके यहाँ पे गिटहब में लॉगिन कीजिए, ठीक है? पहले एक रिपोजिटरी बनाते हैं यहाँ पे। ये तक सर आपकी तरफ से बना हुआ था। हाँ, यस सर। अब जैसे उसमें एडिटिंग वगैरह हो सकता है, पॉसिबल ना हो। यस सर। ठीक है, उसके बाद में क्या क्यों सर? कीजिए कि हाँ, मतलब वहाँ पे भी हमको फोल्डर बना के देना पड़ेगा, फिर आप डाल सकिएगा वहाँ पे, है ना? तो वैसे एक बार चेक करना होगा कि ये रिपोजिटरी प्राइवेट है या पब्लिक है, फिर हो सकता है। अच्छा चलिए ना, आप अपना में से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो रिपोजिटरीज में जाके क्लिक कीजिए, तो ऊपर दिख रहा है ना रिपोजिटरीज 1। ये क्लिक कीजिए उसमें। यस सर। देखिए एक मृत्युंजय नाम से रिपोजिटरी है, ठीक है? प्राइवेट दिखा रहे हैं वो, ठीक है? यस सर। तो देखिए प्राइवेट रहेगा तो मैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना कर सकूंगा। अच्छा एक बार प्राइवेट रहने देते हैं, बाद में देखते हैं, परमिशन चेंज करते हैं, ठीक है? ओके सर। तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है? अच्छा एक बार क्लिक कीजिए उसमें, क्लिक कीजिए। यस कर दिया सर। तो अभी तक तो कोई कोड नहीं है इसके अंदर में, नो सर। ठीक? कोई कोड नहीं है ना? तो अब एक काम कीजिए, उसमें जाइए, गिटहब के अंदर चले, वो जो डेस्कटॉप क्लाइंट है ना, उसमें चले जाइए। यस सर। अब वहाँ पे फाइल में जाइए, फाइल मेन्यू में जाइए, यस सर। ठीक है? अब एक काम कीजिए, क्लोन रिपोजिटरी पे क्लिक कीजिए, क्लोन रिपोजिटरी। तो देखिए अब वहाँ दिखा रहा है ना मृत्युंजय, उसको सेलेक्ट कीजिए। ये ना। हाँ, अब देखिए, अब लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन वहीं पे क्लोन करना है ना, कहीं और क्लोन करना है? कहीं और कर लेते हैं, सी के बाहर। हाँ कर लीजिए। यस सर। अब क्या करेंगे सर? अब उसके बाद में क्लोन पे क्लिक कीजिए। ओके सर। यस सर। चलिए अभी तो रिपोजिटरी खाली है, ठीक है? अब ये एक्सप्लोरर से जाके वो फोल्डर देखिए, तो वहाँ पे फोल्डर वोल्डर बना कुछ, उस लोकेशन को जाके देखिए। कहाँ से सर? उसे हाँ एक्सप्लोरर से देखिए, एक्सप्लोरर से।
हाँ वैसे वैसे, ये एक नहीं नहीं, ये जो येलो वाला जो हमारा एक्सप्लोरर होता है ना, ये वाला, ये ये हाँ, इससे इससे तो इससे एक काम कीजिए, उस जगह में चले जाइए, उस लोकेशन में जहाँ पे अभी हमने कॉपी किया है। एक मिनट सर। वो तो ऊपर दिख रहा है ना, गिट गिट देखिए, दिख रहा है, तो गिट रैप वही था ना, गिटहब रैप। यस सर। हाँ, उसको ओपन कर लीजिए, देखिए आ गया ना मृत्युंजय। तो ये खाली है, ठीक है। समस्या अब ये एक काम कीजिए, यहाँ पे भी कुछ फोल्डर्स बना के वो कर लीजिए ना, कैटेगराइज कर लीजिए पहले इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना लीजिए, जिसमें अगर आपको जैसे सी शार्प का प्रोग्राम रखना है तो सी शार्प के नाम से कर लीजिए। और स्पेशल सिंबल यूज मत कीजिए, या चलिए हो सकता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, हो सकता है। चलिए, अब वो जो प्रोग्राम जो भी आपको वहाँ भेजना है ना गिट में, उसको लाके यहाँ पे आप सी शार्प वाला फोल्डर में डाल लीजिए, या जो भी प्रोग्राम, जिस टाइप का भी प्रोग्राम है, उसको लाके डाल लीजिए फोल्डर्स में। सर आप तक कैसे पहुंचेगा? पहुंचेगा ना, अभी मैं दिखा देता हूँ, आप पहले डालिए। ये सर क्या करेंगे सर, जो प्रोग्राम है, हाँ, तो ये मान लेते प्रोग्राम हैं को, कि ये हाँ, तो यहाँ से भी सेव एज कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, इसको सेव एज कर सर लीजिए। वो सेव एज सर पहले से किए हुए है ना सेव एज। हाँ, तो उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, उस लोकेशन में भेजना होगा ना। तो हम पाथ को कॉपी कर लें। हाँ, इसको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा फाइल को वहाँ पे। या एक तो एक सर मिनट रुक, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं दिखा देता हूँ। जैसे temp.cs है ना, तो यस सर। हम लोग क्या किए, फाइल में गए, उसके बाद में सेव एज में गए, फाइल नेम ये रहने देते हैं, सिर्फ चेंज कर लेते जगह को ना। यस सर। अच्छा, इसमें जाते हैं ब्राउज फोल्डर में। ये तो हाँ ये था सर। हाँ, चले जाए उस लोकेशन में, चले जाए जो लोकेशन अभी हमने बनाया है। ओके सर। शीश आपने। यस सर। सी शार्प में। सेव करें। हाँ, सेव कर लीजिए। यस सर कर दिया सर। हाँ, वैसे करके बाकी को भी कीजिए, फिर एक साथ में भेजते हैं। सर तो किस पे क्लिक करेंगे सर? फाइल फाइल में जाके सेव एज, ऊपर ऊपर फाइल में जाके, फाइल में फाइल में जाके जाके सेव। सेव एज, फिर लोकेशन वो सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ भेजना था। ये सर यहाँ पे जो नाम इसको हाँ रखकर सर हम ये ये करें। हाँ, खाली लोकेशन, हाँ, लोकेशन चेंज कर लीजिए। यस सर। यस सर कर दिए सर सेव। हो गया ना। यस सर। चलिए, फिर इसके बाद में क्या कीजिए कि आप वो गिटहब डेस्कटॉप वाला में जाइए। यस सर। देखिए वहाँ उसको पता चल गया, देखिए कि 3 फाइल आ गया वहाँ पे, है ना। अब यस क्या सर। कीजिए कि नीचे जाइए, नीचे में समरी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है ना, देखिए एक जगह नीचे में, वहीं पे उसी लाइन में देखिए नीचे में, हाँ, यहाँ पे एक यस सर। समरी दे दीजिए, मतलब जैसे आप क्यों इसको सबमिट करना चाहते हैं उसके लिए एक छोटा सा टाइटल दे दीजिए, होमवर्क है या क्या है, ऐसे करके लिख दीजिए नीचे में, कुछ भी एक छोटा सा। ठीक है, ये तो टाइटल हो गया। अगर डिस्क्राइब करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो रहने दीजिए, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, बट वो उतना कम से कम लिखना होता है। फिर कमिट कीजिए इसको, कमिट टू मास्टर। ठीक है, तो अभी यस सर कर दिए। रिमोट नहीं गया होगा अभी, है ना, अभी रिमोट नहीं गया, आप पब्लिश में जाइए। अब पब्लिश बैच ब्रांच पब्लिश। कीजिए, ऊपर में देखिए राइट हैंड साइड में होगा पब्लिश ब्रांच। यस सर। सर हाँ हाँ, कीजिए। सर हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है। यस चलिए, सर। चला गया है ना। अब एक और काम कीजिए, तो वो जो ब्राउजर में जाइए जहाँ पे गिटहब खोले हुए थे हम लोग, वहाँ जाइए। अभी वहाँ तो चला गया है, एक बार इस पेज को रिफ्रेश कीजिए। यस सर। तो वो देखिए, अब आपको फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। यस।
ठीक है। अब एक काम कीजिए, आप जाइए सेटिंग्स में जाइए, वहाँ देखिएगा सेटिंग। सेट, हाँ वही ऊपर में सेटिंग होगा, उसी में यही पेज में वो देखिए ना बीच में है। रुकिए रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ यहीं पे, ये देखिए मेरा पॉइंटर जहाँ पे देखिए, ये सर सेटिंग। है ना सेटिंग्स, हाँ सेटिंग्स में क्लिक कीजिए। ये सर कर दिए। फिर उसके बाद में ये देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे है मैनेज एक्सेस, मैनेज है सर। है ना, क्लिक कीजिए उस पर, यस सर। डालिए जो भी पासवर्ड है आपका। याद नहीं सर कैसे। फॉरगेट तो लॉगिन कैसे किए थे? सर ऑलरेडी लॉगिन। अच्छा, तो इसका यस सर। पासवर्ड याद रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। सर वो बार बार सर याद रहता है ना, इसीलिए सब भूल जाते हैं। अच्छा। मतलब रिकवरी का ऑप्शन रहता है ना, इसलिए सर आदत बिगड़ गया सर, भूल गया। अच्छा। सर एक मिनट सर, बस हाँ। एक छोटा सा। हम्म। यस सर। हो गया ना, फिर वापस वही सब रिपीट करना होगा, अपना रेपोजिटरी में जाइए, ऊपर है देखिए। सर ये। हाँ, यस सर। फिर वही चीज़ सेटिंग। सेटिंग्स, हाँ सेटिंग्स, मैनेज एक्सेस। उसके बाद हाँ थोड़ा सा, सर। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए। अभी तक नहीं, ऑलरेडी तो मेरा है यहाँ पे ना, कोलाबोरेटर के तौर पे मैं हूँ। तो अब यस सर। रुकिए, मैं अपने यहाँ से देखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। तो देखिए अब मुझे वहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक तो काम करता हूँ कि पहले आपका जो रिक्वेस्ट आया होगा, तो इसका पूरा एड्रेस, अच्छा एक मिनट ना, गिटहब में देख लेते हैं। सर डेव ओपीएस सर क्या होता है? डेवऑप्स माइक्रोसॉफ्ट का एक वो है, क्या बोलते हैं, एक तरीका है जिससे कि मतलब एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जैसा है, जैसे गिटहब है वैसे वो भी है, लेकिन वो बड़ा लेवल का है थोड़ा सा। जैसे उसमें सिर्फ इसमें जैसे दो ही काम होता है, इसमें वर्जन कंट्रोल होता है और कोलाबोरेशन हो सकता है, उसमें उससे भी ज़्यादा होता है काम। यस सर। एक मिनट, मेरा वो दूसरा अकाउंट दूसरा ब्राउजर में है, उससे मैं ओपन कर लेता हूँ। सर आजकल सर ये फ्लटर और डार्ट के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। हम्म। फ्लटर और डीएआरटी डार्ट के बारे में भी सर बहुत देखते हैं।
वही है, वो सब तो फ्रेमवर्क है एक्चुअली में। सर ये सब भी अगर काम किया जाए तो सर कंसोल पे कर सकते हैं। क्या चीज? कोई भी अगर सर कोई भी टेक्नोलॉजी जो भी सर मार्केट में आ रही है सबका हम्म। तो सर मतलब कहीं नहीं कि स्क्रैचिंग तो सर कंसोल से ही रहता है जुड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर कल मैसेज किए थे सर आपको सर। हाँ कुछ टॉपिक के बारे में ना। यस सर। ठीक है बताते हो भी। तो देखिए यहाँ तो पहुंच गया है, अब इसको हमको अपने कंप्यूटर में क्लोन करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो उसके लिए क्या करना होगा कि पहले, सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे एड्रेस है आपका ये वाला, ठीक है, क्लोन यस करने के लिए। सर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और देखिए ऑनलाइन तो मिल गया मुझे, ठीक है, जो आपका प्रोग्राम्स वगैरह देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब इसको अपने लोकल कंप्यूटर में अगर हमको लाना है तो चला था टर्मिनल में। तो यहाँ पे कोई जीयूआई अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसके अंदर में लिनक्स के अंदर में। विंडोज के तो जीयूआई अवेलेबल था। तो अभी यहाँ पे शायद मैंने बैचेस फोल्डर के अंदर ही बनाया हुआ है स्टूडेंट रिपोजिटरी, शायद देखिए ना, देख लेते हैं। नहीं यहीं पे देखिए स्टूडेंट रिपोजिटरीज, तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो एक काम करता हूँ मैं, एक ये भी क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे मुझे लाना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड से होता है सारा चीज, गिट clone क्लोन, और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, रेपोजिटरी का नाम डालना होगा, ठीक है। तो मैंने वहां से कॉपी कर लिया, उसको पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है मुझसे। ठीक है बता तो रहा है हो गया। अगर मैं यहाँ पे ls करके देखता हूँ तो देखिए बन गया मृत्युंजय का फोल्डर। देखिए फोल्डर आ गया सी प्रोग्राम वाला भी, देखिए आ गया सब प्रोग्राम आपका यहाँ पे। यस सर। तो इस तरह से तो वहाँ पे आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल्स मिल जा रहा है। विंडोज में जब मैं काम करता तो उसी का इस्तेमाल करता हूँ मैं भी, है ना। विंडोज में भी मिलता है, कमांड लाइन मिल जाता है इस तरह से। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों ही थोड़ा बहुत सीख के रखूंगा, तभी तो मैं स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर पाऊंगा ना। तो इसीलिए जीयूआई में यूज करता हूँ विंडोज में, और जो कमांड लाइन वाला है मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ लिनक्स में। तो दोनों के साथ में थोड़ा क्लैरिटी आ गया अभी, है ना, ठीक है। तो देखिए आ गया। तो अब मैं यहाँ पे आराम से इसको कंपाइल और रन वगैरह करके देख सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो हालांकि सी शार्प है तो सी शार्प विंडोज में ज़्यादा अच्छा होता था। तो ऐसे ही जैसे ट्राई करके देखते हो टेम्प वाला कोई, तो CSC temp.cs। कंपाइल तो हो गया। अगर ls करके देखिए, देखिए exe बन गया उसका, है ना। रन करके देखते हैं। तो रन के लिए इसका CLR मोनो है यहाँ पे। तो देखिए इंटर योर टेम्परेचर एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6, ठीक है, एकदम सही है। टेम्परेचर इन सेल्सियस 37। ठीक है एक और बार रन करके देखते हैं। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री, है ना। सेल्सियस में होगा 100 डिग्री, एकदम सही है। फिर एक और ट्रायल लेते हैं। 32 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है इसका, है ना। तो 0 डिग्री आना जीरो। चाहिए उसमें सेल्सियस में, तो आ गया 0 डिग्री, एकदम सही है प्रोग्राम। तो देखिए काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ इसको भेजने का। जैसे अब चेंजेस हो चुका है देखिए इसके अंदर में, है ना। तो अब चेंज जो हुआ है उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा git git add add, और डॉट डॉट का मतलब है जो चेंजेस मैंने किया सारा, मतलब इस फोल्डर का सारा चेंजेस गिट में चला जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे परमिशन एक रोल प्ले करता है, अगर मेरे पास परमिशन है तभी वो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो यहाँ पे खास कुछ मैंने नहीं किया, बस मैंने एक प्रोग्राम कंपाइल किया यहाँ पे, और कुछ नहीं किया मैंने, है ना। तो गिट ऐड हो गया। उसके बाद में मैं लिखता हूँ गिट कमिट, जैसे आपने भी वहाँ पे कमिट किया था, ठीक है, CMMIT कमिट। और आपको एक मैसेज लिखना पड़ा था, तो वैसे यहाँ पे डैश m करके एक मैसेज देना पड़ेगा, है ना, ठीक है।
तो सपोज मैं ऐसे डाल देता हूँ CHANGES चेंजेस, या REVIEW रिव्यूड है ना, ऐसे करके, और मैं एंटर दबाता हूँ। तो देखिए उसने एक फाइल को चेंज किया, कोई नया फाइल इंसर्ट नहीं हुआ है, कोई फाइल डिलीट नहीं हुआ बोल रहे हैं यहाँ पे ना। और फिर मैं क्या करूँगा, अब इसको मुझे भेजना होगा, ठीक है, तो git push पुश में लिखूंगा, तो एंटर करूंगा। पुश करने से क्या होता है, आपका ऑनलाइन वाला में चला जाएगा, ठीक है। परमिशन होगा तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं, आपसे पता चलेगा परमिशन है या नहीं है। तो एंटर दबाया मैंने, यूजर नेम मांग रहा है, तो देखिए लगता तो है चला गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आके चेक करें अब रेपोजिटरी को, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखिए आ गया temp.txt है ना। तो ऐसे करके मैं जो भी चेंजेस करता हूँ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है इसका ब्रांचेस का भी। तो जैसे क्या है कि ये मास्टर ब्रांच डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो और ये जो प्राइवेट आपने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे प्राइवेट ब्रांचेस क्रिएट करने का ऑप्शन शायद अभी नहीं होता है फ्री वाला अकाउंट में, है ना। जैसे आप जाके देखिएगा कहीं पे ब्रांचेस दिख नहीं रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है। इश्यूज, प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी, मतलब जो चेंज होगा इसी में होगा। अगर एक पब्लिक प्रोजेक्ट होगा तो हम ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो उसको सेटिंग से कभी बनाया जा सकता है, पब्लिक प्राइवेट कभी भी हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो बाद में एक दिन पब्लिक बना के देखिए। इससे क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आप अपना लेके चल रहे हैं, आप अपना बना के रखे हुए, और अगर मेरे लिए अलग ब्रांच है तो मैंने जितना मॉडिफिकेशन किया वो अलग दिखेगा आपको, ठीक है ना। Yes. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को कभी और डिस्कस कर लेंगे, अभी कंफ्यूजन होगा। अभी पहले कुछ दिन यूज कीजिए इसको, जब आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएंगे गिट, तब जाके वो समझ में आएगा वो वाला ना, ब्रांचेस वाला, ठीक है। तो उसी को हम लोग एक्चुअली बोलते हैं जो वर्जन कंट्रोल बोलते हैं कभी कभी। जैसे कहीं पे पढ़िएगा व्हाट इज गिट, ठीक है, तो गिट क्या होता है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, Yes. ठीक है, ये बोला जाता है ना गिट को, ठीक है। प्लस इसको एक कोलाबोरेशन टूल भी बोला जाता है। अभी जैसे जो सवाल आपने थोड़ा देर पहले पूछा था, डिफरेंस बिटवीन क्या बोलते हैं गिट और ये है ना डेवऑप्स, DevOps. तो गूगल इसी पे ट्राई करते हैं। तो GIT गिट हब या गिट मान लीजिए, ठीक है, गिट वर्सेस डेवऑप्स। देखिए काफी पॉपुलर सर्च है ये। तो अभी ये तो खैर देखिए ये गिट का एक इम्प्लीमेंटेशन है गिटहब, और ये डेवऑप्स डेवऑप्स एजूर डेवऑप्स जो है वो डेवऑप का एक इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो एक आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर वही आ रहा है कि डेवऑप्स वर्सेस गिटहब, डेवऑप वर्सेस गिटहब, लेकिन डेवऑप कोई उसका नहीं था, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं था, कोई और बनाया था। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अपना एज्यूर के साथ में क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे डेवऑप्स में सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट लाइक चल रहा है, या गिट गिट में गिटहब चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन, जैसा अभी मैंने बोला ना, इज द नेम ऑफ द गेम, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर नहीं कंप्लीट हो पाता है कई बार, ठीक है। तो स्पेशली ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें मुझे तो इंटरेस्ट है, बट मतलब उसमें मुझे पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देयर मेनी काइंड ऑफ टूल्स, जैसे मान लीजिए अभी ये जो लॉकडाउन इस सब का समय हुआ था, तो हम लोग भी चाह रहे थे कि एक जूम की तरह कुछ ऐप बनाया जाए, है ना। तो बट इट इज नॉट सो इजी एक्चुअली, क्योंकि आपको कुछ ऐसा बनाना होगा जो जूम को बीट करे। देखिए रूमर्स बहुत सारा आया, बट सारा रूमर्स फेल है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा रूमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई बोला कि कोई इंडियन कंपनी है जो भी बनाया है, लेकिन आज तक कहाँ पॉपुलर हुआ वो सब चीजें, ठीक है। इनफैक्ट कंपनीज लाइक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट भी आज उतना पॉपुलर नहीं जितना जूम है एक्चुअली में, ठीक है। अब कुछ Yes. कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जैसे देखिए मैं पर्सनली यूज करता हूँ जूम को, और मेरे पास में एक डुअल मॉनिटर सेटअप है, ठीक है। जैसे अभी तो मान लीजिए हम ही लोग 2 जन है सिर्फ, है ना। बट जब दूसरा बैचेस होता है उसमें लगभग 15 जन भी होता है कभी कभी, ठीक है। देर आर सम बैचेस जिसमें 20 स्टूडेंट्स भी रहता है कोई बैच में, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो स्टूडेंट का लिस्ट है वो अलग सा एक मॉनिटर में आता है मेरा, ठीक है, और जो मैं नॉर्मली जो पढ़ाता हूँ वो अलग सा मॉनिटर में आता है मेरे पास में, है ना। तो ये Yes. सेटअप सिर्फ जूम में मिलता है, आपको दूसरा जगह मिलता ही नहीं है, ठीक है। आपको ना मीट में मिलता है, ना टीम्स में मिलता है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं मिलता है ना, सिस्को का वेबएक्स में मिलता है सब चीजें, है ना, इस तरह के फीचर्स। तो मतलब प्रोबेबली अभी तक भी बेस्ट जो टूल है ना, सोल्यूशन है फॉर ऑनलाइन क्लासेस यही है अभी, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है अभी, है ना। जहाँ पे वीडियो दिखाना है वो बात अलग है, बट जहाँ पे इस तरह से कोलैबोरेट करना है हम लोगों को चीजें, तो वहां पे सबसे बेस्ट टूल तो मुझे ये लगता है जूम लगता है अभी तक, है ना।
तो क्योंकि ये लोग का एक्सपीरियंस है ना, बहुत साल का एक्सपीरियंस है असल में, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम लोग कोई चीज को बना दे, ठीक है, एकदम नया नया कोई चीज को बना दे, तो इतना जल्दी चलेगा चलेगा, लेकिन अगर उसमें वो सब चीजें हो, ठीक है, और उससे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा होता है ना, तो अकेला पॉसिबल नहीं हो पाता है आजकल, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा चीज लिखा हुआ है कि कोलाबोरेशन। इनफैक्ट मैं तो फील करता हूँ कि प्रोजेक्ट भी अकेला अकेला नहीं बनना चाहिए, अब टीम में प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सच्चाई से हो तब, ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट हो जाए ना। तो जो लाइन लिखा हुआ है सही सही का एकदम अच्छा लाइन लिखा हुआ है, व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोलाबोरेशन इज द नेम ऑफ द गेम, रिमेंबर, ठीक है। To this end, development teams have more than ample selection of tools at their disposal these days, है ना। मतलब कोलैबोरेशन को सपोर्ट करने के लिए, टीम वर्क को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स है अभी। नाउ विद अ यूजर बेस इन द डबल डिजिट, ठीक है, मिलियंस बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। GitHub is the perennial favorite for sharing, collaborating and repository code, ठीक है। But Azure DevOps, which started out as Visual Studio Online, है ना, then went through a name change where it is known as Microsoft Visual Studio। ये तो शुरू में हम लोग यूज करते थे, VSTS था, ठीक है। बट ये, यस सर। हाँ हाँ, बोले बोले। बीएसटी बहुत पुराना है। ये बहुत पुराना है ये वाला, ये बहुत पुराना है। एक्चुअली क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि विजुअल स्टूडियो ऑनलाइन पहले नाम दिया गया था, उसके बाद में इसका नाम विजुअल स्टूडियो टीम सर्विसेज किया गया। मैंने भी यूज किया था कुछ दिन इसको, है ना, ठीक है। लेकिन जैसे डेवऑप्स के बारे में आप देखिएगा तो यहाँ पे जो जानकारी है उतना ठीक से नहीं दिया हुआ है। अगर आप डेवऑप्स के बारे में पढ़िएगा तो सिर्फ डेवऑप्स देखिए, तो आईबीएम के पास भी डेवऑप्स है, देखिए, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉपर्टी नहीं है एक्चुअली डेवऑप्स, है ना। आप विकिपीडिया में जाके पढ़िएगा डेवऑप्स के बारे में, तो लिखा है कि इट इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एक्चुअली, ठीक है ना। देखिए कि DevOps is a set of practices that combine software development, IT operations, ठीक है। तो ये डेव कहाँ से आ रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से आ रहा है, और ओप्स कहाँ से आ रहा है, आईटी ऑपरेशन से आ रहा है, ठीक है। इट एम्स टू शॉर्टन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना। मतलब एक गिटहब से थोड़ा ज्यादा है एक्चुअली में, ठीक है, एक गिटहब से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो गिटहब में स्पेशली सिर्फ कोड का वाला पार्ट होता है ना, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला पार्ट होता है, उसमें आईटी ऑपरेशंस का कोई रोल नहीं है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। बाकी जैसे एनालिसिस पार्ट आप नहीं कर सकते उसके अंदर में, डिजाइन पार्ट नहीं कर सकते आप, सिर्फ कोडिंग वाला पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में उससे ज्यादा है डेवऑप्स के अंदर में, ठीक है। तो देखिए ये जो, इसीलिए जो रिसोर्सेज पढ़ते हैं तो बहुत सारे रिसोर्सेज मिसलीडिंग भी हो सकता है। मैंने तो पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने बोल दिया यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे बोला बट एज्यूर डेवऑप्स, ये तो साफ साफ बोल रहा है ना इसके बारे में, एज्यूर के बारे में, ठीक है। मतलब डेवऑप्स का पूरा वो नहीं दिया आपको यहाँ पे, हिस्ट्री नहीं दिया, बताया नहीं, ठीक है। तो खैर कंपेरिजन भी वही गिटहब और डेवऑप्स के बारे में। तो फिर जब पढ़िएगा इवन बिफोर कंप्लीटिंग, अब तो दोनों प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। गिटहब भी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है, ठीक है, और डेवऑप्स तो है ही, मतलब एजोर डेवऑप्स माइक्रोसॉफ्ट का है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि एजोर डेवऑप भी एक ओपन सोर्स है, फ्रेंडली, ठीक है, और गिटहब भी लगभग लगभग वही चीज है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कंपैरिजन करके दिया हुआ दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। तो देखिए आपको उसमें क्या मिलेगा, गिटहब में क्या मिलेगा, ओनली रेपोजिटरीज, देखिए, ठीक है, ये मिलता है। बट डेवऑप्स के अंदर देखिए ये सब मिलेगा आपको, एजूर बोर्ड्स, पाइपलाइंस, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, ऐसा करके बहुत सारा फीचर्स मिलेगा जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, ज्यादा मदद करता है, ठीक है ना। यस सर। बट अभी के लिए हमारे लिए बहुत हैवी टूल है एक्चुअली में, ठीक है। तो इससे पहले कुछ दिन आप ये समझ लीजिए, गिटहब को समझ लीजिए, उसके बाद फिर आइए इसके ऊपर भी, है ना, डेवऑप्स के ऊपर में भी, ठीक है। तो अभी जो प्राइमरी काम है, क्योंकि देखिए उसमें जब तक आप प्रैक्टिकल डेवलपमेंट नहीं कीजिएगा तब तक डेवऑप्स का कोई काम नहीं एक्चुअली, है ना। उसके लिए थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है। सर जैसे सिंपल सा एक बात है, जैसे जब आप अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो शेड्यूलिंग का क्या प्लान किया है आपने। सर किस रिस्पेक्ट में सर? मतलब आपका प्रोजेक्ट कितना दिन में खत्म होगा, कौन कौन सा एक्टिविटी कितना दिन में खत्म होगा, ऐसा कोई चार्ट आपने ड्रॉ किया। यस सर। एक्चुअली सर कॉलेज सर एक रूटीन हम लोग को सर तैयार करके दिया हम्म गया है हम्म हम्म कॉलेज से। हम्म, हाँ सर, तो ये हमें सर इस समय अगर सर उस प्रोजेक्ट को ऐसे मेजर कर रहे हैं तो 60% प्रोजेक्ट सर टिल दिसंबर हो जाना चाहिए सर। अच्छा, नहीं नहीं, तो एंड चलिए रेस्ट ऑफ द। वो तो एक तरह का यस डेडलाइन कॉलेज ने दे दिया ना कि आपको इतना, यस। जैसे उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ है कि आपका एनालिसिस 15 सितंबर तक हो जाना चाहिए, डिजाइन 15 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ है दिया हुआ। एक मिनट सर। ऐसा तो सर लिटरेचर रिव्यू और इस एक मिनट समय वो हम्म सर पेज खोल देते हैं। यस सर ऐसा है मेरे पास सर। हम्म जिसमें सर डिजाइन और प्रेजेंटेशन, मतलब जहाँ तक हमको यार वो पता नहीं फाइल कहाँ पे है। यहाँ हम्म पे सर मुझे बताना है कि टॉपिक्स किस डेट को बताना है तो बता दिए, एब्स्ट्रैक्ट सर देना है तो सर
वो सर हम सर उस पे काम कर रहे हैं सर, तो कल अच्छा। परसों में दे देंगे। उसके बाद सर इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रेजेंटेशन करना है सर, लिटरेचर रिव्यू सर, जर्नल के लिए सर दी टाइम सर, हम्म, उन्होंने सर एक और एक मतलब सर डेट दे दी है सर। अच्छा। नहीं, इसके लिए जैसे यस कोई सर। ऐसा टाइप का टूल्स कुछ यूज किए जैसे पर्ट चार्ट, ठीक है, या पर्ट डायग्राम बोलते हैं हम लोग कई बार, है ना, और एक गैंट चार्ट बनता है, यस सर। तो ये सब सर तैयार एक्चुअली किए हैं? सर हम्म, ऐसे सर ये सब तो सर अभी तैयार नहीं किए हैं हाँ सर। हाँ। यस सर, इसके बारे में सर आपसे पूछना था सर कि सर हम्म, इसमें कैसे सर आगे बढ़े सर, मतलब हम्म। मतलब इनिशिएटिव ये सर इनिशिएटिव प्रोसेस क्या होना चाहिए सर। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा पर्ट और गैंट क्या होता है, ठीक है, और दोनों कहाँ यस कहाँ सर। यूज होगा। तो एक बार रफली पहले खुद से वो कीजिए, एक्सरसाइज पहले कीजिए कि मतलब एक थ्योरी तो कम से कम निकाल लीजिए पहले, है ना, कि यस सर। जैसे पर्ट क्या है, ठीक है, उसी तरह से गैंट क्या है। यस सर। तो दोनों को आप पहले निकाल लीजिए, ठीक है, जैसे विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं। यस सर। अ, ये मैं जानबूझ के ले रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर, बिकॉज ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जैसे ये देखिए ना, PERT शॉर्ट फॉर्म में क्या है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक का, है ना। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड दैट कैन बी वेरी यूजफुल व्हेन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एज इट एनालाइजेस एंड रिप्रेजेंट्स प्रोजेक्ट टास्क, ठीक है। तो PERT रिलेटिवली इजी होता है, असल में आसान होता है, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं शुरू में, है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको अपना एक्टिविटीज, खैर ये तो अभी लंबा दिखा रहा है, ठीक है, तो आपको अपना एक्टिविटीज पहले चुन लेना होता है कि कौन कौन सा एक्टिविटी आपको करना है, ठीक है, और उसका टाइम लगभग कितना होगा आपको फोरकास्ट करके चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका एक्टिविटीज है एनालिसिस, डिजाइन, ठीक है, कोडिंग, टेस्टिंग, ऐसे करके ना, जो अभी स्टूडेंट के लेवल पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो यस सर। आपको ये पहले से डिसाइड कर लेना है कि एनालिसिस कितना दिन में लगभग हो जाएगा मेरा, ठीक है, उसके बाद में यस डिजाइन सर। कितना दिन में हो जाएगा। तो वो करके एक चार्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं नॉर्मली, जिससे हम लोग को ये पता चल जाता है अगर इस रेट से हम चले तो इतना दिन में हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक है। और फिर उसी को देख के आपको काम भी आगे बढ़ाते जाना है कि जैसे 30 डेज अगर आपने लिया है एनालिसिस के लिए, तो विद इन 30 डेज किसी तरह से वो खत्म हो जाना चाहिए ना, ठीक है। तो यस ये सिंपल होता है नॉर्मली, इसलिए यहाँ पे कुछ पिटफॉल्स बताया हुआ है इसका, है ना, ठीक है, कि इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं होता है, जो गैंट चार्ट में आपको मिलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों का वो भी कंपैरिजन भी करके बता दिया कि पर्ट चार्ट यूज करे या गैंट चार्ट यूज करे बोल के, है ना, ठीक है। तो पर्ट चार्ट में यस सर। नॉर्मली रिसोर्सेस का एलोकेशन नहीं होता जो अभी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम्म। मेरे हिसाब से आपके लिए पर्ट चार्ट भी चलेगा, गैंट चार्ट भी, कोई दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आपको गैंट चार्ट में मेनली होता है रिसोर्सेस का एलोकेशन, ठीक है, कि जैसे एक प्रोजेक्ट में यस मान सर। लीजिए 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और 10 को कभी कभी प्रिंटर चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर पहले से आप रिजर्वेशन करके रखते तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, या जैसे टाइम हम बना देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 10 लोग हैं तो हमने डेज बना दिया कि इसको इतना तारीख को, इसको इस दिन मिलेगा, इस दिन मिलेगा, इस दिन मिलेगा, या दिन भर में 2 घंटा ये उसको मिलेगा, 2 घंटा ऐसे मिलेगा, 2 घंटा ऐसे मिलेगा, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अभी वही शेड्यूल के हिसाब से आपको क्या करना है, जाके काम करना है, ठीक है। तो वो जो होता है मतलब टाइमलाइन एज वेल एज ये रिसोर्स का जो एलोकेशन होता है वो गैंट में होता है नॉर्मली, है ना। बट पर्ट हम्म। में क्या होता है, पर्ट में नॉर्मली हम खाली टाइमलाइन पे ही ध्यान देते हैं, ठीक है, टाइम पे ही ध्यान देते हैं, रिसोर्स एलोकेशन पे हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, ये मेन फर्क होता है। तो पहले कुछ थ्योरी पढ़ लीजिए जिससे थोड़ा सा दिमाग में वो आएगा, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह आ जाएगा, घुस जाएगा ना। और फिर उसके बाद में यस। एक दिन बैठ के उसको समझा जा सकता है किस दिन, है ना, ठीक है। तो यस जब सर। ये सब चीज जैसे कर लेंगे ना, तो उसके बाद में क्या होगा कि तब जाके ये डेवऑप्स से सबका आपको वो समझ में आएगा, ठीक है, मतलब यूज समझ में आएगा, ठीक है। अभी देख, बेनिफिट। हाँ, यूज वगैरह नहीं तो फिर कोई डेवऑप्स का कोई यूज ही नहीं एक तरह से, है ना, ठीक है, फिलहाल मतलब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे कम कोलाबोरेशन दिखता है। जैसे देखिए गिटहब का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपका कोड का बैकअप हो जा रहा है, सबसे बड़ा फायदा, है ना, यस सर। अगर कोलाबोरेट नहीं भी कर रहे तो। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा हुआ है, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था एक स्टूडेंट के साथ में, जैसे बहुत लोग होता है ना नया नया कंप्यूटर खरीदता है तो उतना नहीं पता होता है कि हमको बैकअप रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए। तो एक स्टूडेंट ऐसी ही थी, पढ़ने में बहुत अच्छा, लेकिन उसका क्या था, नया नया उसने कंप्यूटर लिया था, 1-2 महीना हुआ था, वो प्रोजेक्ट कर रही थी, तो लगभग मेरे ख्याल से 2 या 3 महीना उसने प्रोजेक्ट में काम किया, कोई बैकअप नहीं। हालांकि हम्म। मैं बार बार लोगों को बोलता था बैकअप रखो, बैकअप रखो। फिर क्या हुआ, आफ्टर 3 मंथ्स एक दिन क्या हुआ पता नहीं, फॉर्मेट हुआ या क्या हुआ, उसका सारा का सारा प्रोजेक्ट गायब, और कहीं पे कोई बैकअप नहीं था। ऐसे नॉर्मली स्टूडेंट्स को मैं बोलता था उस समय में, क्योंकि गिटहब के बारे में हम लोग ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, और सब चीज फ्री भी यस मिलता सर। था गिटहब में, आज तो फ्री हो गया ना बहुत कुछ। हम्म। तो उसको बोला जाता था कि वन ड्राइव या गूगल ड्राइव में भी डाल दो, तो नहीं समझ में आता था वो लोग को भी, है ना, क्योंकि इतना
फ्रेंडली नहीं थे तब लोग इस सबसे से, तो यस प्रोजेक्ट चला गया। आप सोचिए 3 महीना का मेहनत उसका चला गया, ठीक है, और फिर से उसको बैठना पड़ा, फिर से करना पड़ा, है ना। तो खैर उसके बाद में उसने पेन ड्राइव खरीदा, पेन ड्राइव में वो बैकअप लेती थी, है ना, ठीक है। तो बट ये सब तो पैसिव तरीका हो गया ना, पुराना तरीका हो गया सब चीजें। पेन ड्राइव खो भी यस सकता सर। है, ठीक है। तो बेटर वे इज फ्री में मिल रहा है हमको, तो गिटहब क्यों ना यूज करें हम लोग, ठीक है। अगर पर्सनल तो आप प्राइवेट बना लीजिए, किसी को आप इनवाइट मत कीजिए उसमें, तो पर्सनल रिपोजिटरी हो जाएगा ना आपका। यस और सर। आजकल तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आप डाल सकते हैं उसके अंदर में, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मतलब बेनिफिट क्या है, अगर आप कोलाबोरेशन नहीं भी चाहते हैं तो आपको एक बैकअप मिल जाता है उसके अंदर में, ठीक है, और फ्री में मिल यस जाता है बैकअप। तो डेवऑप्स तब यूज करते हैं जब आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल्स यूज करना पड़ता है। देखिए मैं एक स्टडी भी कर रहा हूँ, जैसे अब हम लोग को भी तो स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं चाहिए ना। तो आप देखिएगा, तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ बना के रखा हुआ है, जैसे ये सब मेरा बुकमार्क से जो रोज मैं यूज करता हूँ, है ना। जैसे अभी आपको रिसीट्स वगैरह मिलता होगा तो इस सॉफ्टवेयर से मिलता होगा अभी, है ना, ये जो वेव करके यस आता होगा, देखिएगा मार्क वगैरह। तो ये सब नॉर्मली मैं यूज करता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे एक लिंक मैंने डाला हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का भी, देखिए ये है ना, PMI का भी मैंने डाला हुआ है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड है, एग्जाम वगैरह भी कराती है, इसका कोर्सेज भी होता है, ठीक है ना। तो अब मैं कोशिश कर यस रहा हूँ इसका कुछ कुछ सर्टिफिकेशंस का तैयारी करने का। आप देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेशंस दिया हुआ है, ठीक है, कि ये देखिए जैसे PMP से स्टार्ट होता है इसका, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे अपने लिए कहीं जॉब तो नहीं करना है हम लोग को, तो अपने लिए मैं चाह रहा हूँ कि ये सब चीज के ऊपर काम करूँ। बिकॉज आजकल क्या होता है ना, ज्यादातर जो प्रोजेक्ट बन रहा है बड़ा बड़ा लेवल पे इस पे बनता है, एजाइल पे बनता है, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से जो ठीक होगा, ठीक है, जो ठीक होगा उसके हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कि एक यहाँ से सर्टिफिकेशन किया जाए कम से कम, है ना। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें जो मिलता है यहाँ पढ़ने के लिए भी, ठीक है, तो पढ़ा जा सकता है और अपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें तो इसलिए मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिमाग लगा रहा हूँ मैं, ना। तो जब ये सब चीज आएगा ना आपका प्रोजेक्ट के अंदर में, तब जाके आपको रियलाइज होगा कि हाँ डेवऑप्स कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो अनटिल देन गिटहब इज ओके, ठीक है। यस। तो आते हैं, इसको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए इसका, पर्ट का, गैंट का, एंड देन विल डिस्कस अबाउट दिस, है ना, विल डिस्कस अबाउट दिस। तो चलिए लेट्स कम टू योर डाउट्स, है ना, जो आपका डाउट्स था, ठीक है, योर डाउट्स वेयर कि आप पढ़ रहे थे स्ट्रक्ट टाइप वगैरह, है ना, स्ट्रक्ट टाइप, ठीक है। उसके बाद में आपने इनम पढ़ा था, फिर आपने रेफरेंस टाइप पढ़ा था, ठीक है। और सर डिफरेंस सर डायनामिक टाइप और हाँ, स्ट्रिंग टाइप। यस। डायनेमिक टाइप, एक ऑब्जेक्ट टाइप था। बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग भी सर। हाँ, देन बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, है ना। ये सब प्रॉब्लम आया सर। सी हाँ, शार्प में कोई भी सर वैल्यू इनपुट कराते हैं तो वह स्ट्रिंग जाता है, एज अ राइट। स्ट्रिंग जाता है, एज अ स्ट्रिंग जाता है। और मुझे सर अगर इंट में लेना है तो आपने सर एक बार बताया था सर, फर्स्ट टाइम में सर जो कन्वर्जन टाइप कन्वर्जन बताए थे हम्म। वो, एक मिनट सर क्या बताया था, याद नहीं आ। ये सर int 16.parse। हाँ, हाँ सर सर इसके सर तो सर एक और सर आप बताए थे सर इसके जगह पे सर कन्वर्ट डॉट टू सिंगल करके। हम्म। तो सर मुझे सिर्फ इंट में वैल्यू चाहिए, तो सर इंट 16.parse के अलावा कोई और है सर? नहीं तो आप टू INT भी यूज कर सकते हैं वहां पे, CONVERT कन्वर्ट डॉट टू INT 16 भी आप यूज कर सकते हैं। ओके। तो सिंगल तो हो गया, और उसके लिए सर फ्लोट के लिए हो गया ना, यस सर। ठीक है, और फॉर सर फ्लोट, मुझे हाँ हाँ जैसे सर हाँ। एक करेक्ट, जैसे मुझे सर जैसे एक मेनू ड्राइवन प्रोग्राम जो सर जावा में किए थे, हम्म। तो हेलो सर। हाँ, बोलिए बोलिए हाँ बोलिए। सर, तो वहाँ हाँ। पे तो सर यस सर, तो मुझे सर शी शार्प में सर, मुझे सर अगर वन और टू को एक्सेप्ट करवाना है स्विच के हम्म अंदर में हम्म। सी एच का वैल्यू, तो सर तो सी एच को सर एज अ इंट डाटा टाइप रखेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज तो सर इंट, उसका हाँ। सर कन्वर्ट डॉट, हाँ तो सर उसका टाइप कन्वर्सन कन्वर्ट डॉट टू क्या होगा? तो उसका टू INT रखिए, कन्वर्ट डॉट टू INT रखिए, टू INT 16 रखिए, जैसे बनाए हुए है क्या प्रोग्राम वो वाला। यस सर। तो अभी दिखाइए सर प्रोग्राम दिखाइए। मतलब सिर्फ मेनू का ही ग्रांट परमिशन करवा। यस सर। ठीक है, तो वेलकम टू दिस इज फाइन, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल सर्विसेज है, ठीक है। उसके बाद में फॉर कोविड सर्विसेज, फॉर अदर सर्विसेज, फाइन,
ठीक है, उसके बाद में INT CH इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर। तो टू कैरेक्टर क्यों, उसको 2INT16 करके देखिए एक बार। कन्वर्ट डॉट टू हाँ 2INT16, टू टू आई एन टी एंड हाँ 2INT16 करके देखिए। मतलब जितना डेटा यस टाइप है उसमें कन्वर्ट हो सकता है। सर, रीड लाइन ना। हाँ आप ट्राई सर करके देखिए ब्रैकेट एक में बार। रीड। आप सही, सर हाँ बस एकदम ये सही। नहीं सर, अभी कंप्लीट, सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो अच्छा, अभी बन ही नहीं सकता। नहीं तो इतना भी कंपाइल करके देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते हैं, कि मतलब एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पता चल जाएगा। जैसे आप रीड रन लाइन पे डज नॉट रीड। एग्जिस्ट बोल रहा है ना, तो देखिए जाके वापस जाइए उसमें, रीड लाइन डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। कौन सा लाइन में हाँ 20। तो सिर्फ सिर्फ रीड लाइन नहीं होगा ना, सिर्फ रीड लाइन नहीं होगा, देखिए वहाँ पे जो हम लोग लिखे ना सिर्फ रीड लाइन, तो यहाँ पे लिखना होगा कंसोल डॉट रीड लाइन लिखना होगा ना, कंसोल कंसोल, डॉट हाँ कंसोल डॉट रीड लाइन। यस। ठीक है, अब देखिए अभी यस क्या सर, है कि एक तो द नेम ये अदर सबका तो सर्विसेज सभी काम। डज नॉट एग्जिस्ट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो जाके उसको अगर नहीं है तो कमेंट कर दीजिए थोड़ा देर के लिए। सर अभी तक तो सर अदर हाँ, वो जो सर्विसेज हाँ का। फंक्शन जो है ना अदर सर्विसेज वाला, तो उसको कमेंट कर दीजिए तब तक, वो स्विच केस के अंदर है। कहाँ पे सर? ऊपर 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 स्विच केस के अंदर, स्विच स्विच कर। केस में, हाँ स्विच केस में अदर सर्विसेज जो है, यस। अदर सर्विसेज जो लाइन है ना उसको कमेंट कर दीजिए। हाँ। आप भी फिर चेक कीजिए जाके। 33 सर, तो फिर लिख डिफॉल्ट। रहा है कैन नॉट, कंट्रोल कैन नॉट फॉल फ्रॉम वन केस लेवल टू, क्या लिखे, कंट्रोल कैन नॉट फॉल थ्रू फ्रॉम वन केस लेबल डिफॉल्ट टू अनदर। ठीक है, देखते हैं लाइन नंबर 33 में दिखा रहा है। लाइन नंबर 33 डिफॉल्ट। हाँ तो यहाँ डिफॉल्ट को यूज कर सकेंगे। हाँ ठीक है, डिफॉल्ट तो यूज कर ही सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या परेशानी आया जो डिफॉल्ट यूज नहीं हो रहा है। केस वन केस टू ठीक ही है, ब्रेक भी लगाई हुआ है, या कंट्रोल कैन नॉट ब्रेक फॉल। यूज नहीं की थी, नहीं डिफॉल्ट ना, के बाद तो उसमें ब्रेक उसमें यूज कोई नहीं जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, उसमें तो बिना ब्रेक का भी हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना। तो केस वन केस टू, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोड नहीं लिखे वहाँ पे, आप कोड लिखे ही है, मेनू को कॉल किए नहीं हैं। नहीं हाँ सर क्या बोले सर? नहीं, वहाँ तो सब चीज़ ठीक ठाक है और डिफॉल्ट आना भी चाहिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यस सर। उसमें छोटा सा कुछ हो सकता है, मिस्टेक होगा। अच्छा और दूसरा देखिए तो एरर और क्या आ रहा है, फिर आते हैं इस पे। 43 में float to string सर, कैन नॉट implicitly convert type float to string। टेम कुड नॉट बी फाउंड है ना, ये कहाँ है, लाइन नंबर 71 देखिए तो। लाइन नंबर 21, ये तो सर हम पुराना वाला ही सर, अभी ये क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स का सर मेन ऑब्जेक्ट, मेन अच्छा अच्छा बॉडी है। अच्छा। यस, शायद इस पे सर ये ऐसा कह अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट कर लीजिए। रहे। ठीक, यस कंप्लीट कर लीजिए फिर दिखाइएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम होने से पूछ लीजिएगा, है ना। सर, हम हाँ चाहते हैं सर, हाँ बोलिए बोलिए। जैसे कि यहाँ पे तो सर रन करेंगे तो सर बाकी बैक वाला जैसे सर हमें सर वन और टू में चॉइस करने को मिल रहा है, तो जब मान लेते हैं कि हम वन को चूज किए सर फॉर हम्म कोविड 19 सर्विसेज, तो हम्म। हम चाहते हैं सर इसके लिए एक न्यू पेज खुल जाए सर, तो ऐसा सर कुछ कोई मेथड है सर? नहीं तो न्यू पेज में क्या करना है, न्यू पेज में आपको स्क्रीन को क्लियर करना पड़ेगा एक्चुअली में। ओके स्क्रीन स्क्रीन को क्लियर करने के बाद में फिर आपको नया मेनू वहाँ पे लाना पड़ेगा, एक सब मेनू जैसा लाना पड़ेगा, या जो भी ऑप्शन है ना, जैसे जो आप तो जो कोविड पेशेंट का जो मॉड्यूल बना रहे हैं, यस सर। ठीक है, तो वही कोविड पेशेंट का मॉड्यूल को वहाँ पे कॉल करना पड़ेगा एक खाली स्क्रीन में। यस सर। ठीक है, वो चीज करना होगा, तो वही नया पेज का मतलब यही होता है, यहाँ पे क्लियर करके फिर नया इन्फॉर्मेशन लाना है आपको। यस ठीक है। यस सर।
पहले से इसको तैयार कर लेता हूँ बाद में। ठीक है ठीक है। चलिए, सो देखिए एक डिफरेंस है जो जावा और सी शार्प के बीच में ये भी है कि जावा में बहुत सारा चीजें सी सी प्लस का ड्रॉप कर दिया गया है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं है जावा के अंदर में, है ना, ठीक है। बट सी शार्प अभी भी लेके आता है स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, है ना। और देखिए जैसे वो रेफरेंस टाइप जो हमने बोला, तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज में आप जाइए, दो टाइप का वेरिएबल होता है, एक को बोलते हैं वीएलयू वैल्यू टाइप, जैसे वैल्यू टाइप और दूसरा रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप मतलब क्या होता है, वो अपने अंदर में एड्रेस रखता है, याद रखिएगा ना, ठीक है, अपने अंदर में एड्रेस रखेगा। तो आजकल तो एक्चुअली एड्रेस नहीं होता है, आजकल एक्चुअली एक हैश कोड रहता है, ठीक है। हैश कोड मतलब जैसे पासवर्ड में कैसे रहता है कि हम लोग एक कोड डालते हैं, ठीक है। या जैसे आपका पासवर्ड, जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओपन माई सिक्वल हियर, देखिए हार्डली 6-7 अक्षर का मेरा पासवर्ड था, है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक डेटाबेस है जिसका नाम है माई सिक्वल, ठीक है। उसके अंदर में एक टेबल है यूजर नाम से, यस अब देखिएगा यूजर नाम से टेबल है। तो मैं उस टेबल को दिखाता हूँ आपको, है ना। तो सपोज एस एल सी सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम यूजर, तो अभी तो जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो एक्चुअली देखिए टेबल बड़ा है इसलिए ऐसे करके दिखा रहे हैं। तो मैं यहाँ से सिर्फ आपको दो ही कॉलम दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो दिखाता हूँ मैं यूजर, और दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको, शायद वो होगा ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग होगा शायद, है ना। यस सर, है नीचे है ना, ऑथेंटिकेशन हाँ अंडरस्कोर ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, ये दो ही कॉलम आपको दिखाता हूँ, है ना। तो एस एल सेलेक्ट यस यूजर कॉमा ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर। तो देखिए, तो ये यूजर यस नेम और पासवर्ड दिखा रहा है मुझे, है ना, ठीक है। तो देखिए रूट का जो यूजर नेम है, देखिए इतना लंबा चौड़ा दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, और अभी तक स्टूडेंट का मैंने पासवर्ड कुछ दिया नहीं इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए इसका कितना लंबा चौड़ा यहाँ पे दिखा रहा है मुझे। तो इतना लंबा चौड़ा था ना पासवर्ड था, मैं तो छोटा सा पासवर्ड था, 6-7 लेटर्स का पासवर्ड था वहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा दिखा रहा है, तो ये क्या किया, ये एक हैश एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इसको जंबल अप कर दिया, ठीक है। और एक कितना 128 बिट या कितना का एक लंबा चौड़ा कोड यहाँ पे बना दिया, है ना, ठीक है। तो यस सर। इसी को हैशिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक रैंडमाइज एक कोई नंबर बना देना, जिससे कि क्या होगा, आपका एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो वैसे करके आजकल होता है, जो एड्रेसेस होता है वेरिएबल का, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, एक हैश कोड जनरेट हो जाता है, ठीक है, जो कि एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में। तो इट्स यस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम पॉइंटर, सी का पॉइंटर से काफी डिफरेंट है। सी के पॉइंटर में मतलब जैसा फॉर्मेट में एड्रेस होता था वैसे करके स्टोर होता था, है ना, बट आजकल ऐसा नहीं। तो मे बी ये सब चीज किया जा रहा है कि हैकिंग वगैरह जल्दी ना हो सके, ठीक है। जैसे कोई बहुत अच्छा प्रोग्रामर है, तो अगर उसको एड्रेस पता चल गया तो हो सकता है वो एड्रेस से भी हैक कर दे कोई सॉफ्टवेयर को, है ना। तो उसके वजह से शायद ये सब नया टेक्निक लाया होगा कि आपको एड्रेस तक नहीं मालूम चलेगा कोई भी चीज का, है ना। तो यस ये चीज है। तो वो वेरिएबल जो कि अपने अंदर एड्रेस या हैश कोड स्टोर करता है, दोज आर नोन एज रेफरेंस टाइप, ठीक है। एंड दोज व्हिच स्टोर वैल्यू, उसको वैल्यू टाइप बुलाते हैं, ठीक है। और देखिए हमारा जो प्रोग्राम को जो मेमोरी मिलता है ना, नॉर्मली उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक को बुलाते हैं एस टी ए सी के स्टैक, और दूसरे को बुलाते हैं हीप, ठीक है। यस सर, ये दो भी पॉइंट आया था सर। हाँ, तो ये स्टैक जो होता है, स्टैक में नॉर्मली वैल्यू टाइप्स को स्टोर किया जाता है, यस ठीक है। तो जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी वेरिएबल है आपका, इंटीजर कैरेक्टर, ये सब जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं स्टैक में, है ना, ठीक है। और जो बाकी जो रेफरेंस टाइप वेरिएबल होता है, ठीक है, वो कहाँ स्टोर होता है, वो हीप के अंदर स्टोर होता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। हीप एक बड़ा जगह होता है। यस और नॉर्मली क्या होता है, रेफरेंस टाइप में कई बार हमको पता नहीं चलता है कि वो कितना एक्सपांड करेगा, जो डेटा होगा कितना एक्सपांड करेगा, क्योंकि स्टैक का जो साइज होता है लिमिटेड होता है असल में, है ना। तो इसमें हमको पहले से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कितना हमको स्टोर करना है, क्या हमको स्टोर करना है। तो डेट इज वाई, ठीक है, यस जो रेफरेंस टाइप होता है उसको हम हीप में स्टोर करते हैं। हीप नॉर्मली बड़ा होता है, ह्यूज होता है, ठीक है। तो हीप में स्टोर किया जाता है उसको। तो रिमेंबर दिस। यस तो अभी देखिए, अब ये डिफरेंस हुआ। तो जो स्ट्रक्ट है असल में ये एक तरह का वैल्यू टाइप है, ठीक है। स्ट्रक्ट जो है हमारा वैल्यू टाइप है ना। तो कभी भी अगर आपको, ठीक है, वैल्यू टाइप में इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, मतलब ऑब्जेक्ट जैसे कुछ चीज बनाना है आपको, है ना, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर और क्लास में क्या फर्क होता है, हल्का सा फर्क है, ठीक है। स्ट्रक्चर और क्लास में कुछ कुछ फर्क है। जैसे एक फर्क है कि क्लास जो होता है हमारा, ठीक है, क्लास हमारा रेफरेंस टाइप हो गया, यस ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारा वैल्यू टाइप है।
ठीक है। बट वैल्यू ये डिफरेंस सी शार्प में क्रिएट हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। सी प्लस में डिफरेंस नहीं है, सी प्लस में दोनों ही वैल्यू टाइप है, ऑब्जेक्ट भी वहां पे वैल्यू टाइप होता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। वहां पे रेफरेंस टाइप एक ही था, पॉइंटर, सी प्लस में, है ना। तो लेकिन सी शार्प में आते आते क्या हुआ कि स्ट्रक्चर रह गया वैल्यू टाइप में और क्लास बन गया रेफरेंस टाइप में, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको क्लास जैसा कुछ चाहिए, है ना, ठीक है, क्लास जैसा कुछ चाहिए जिसमें देखिए वैल्यू टाइप का अपना एक एडवांटेज होता है कि थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसिंग होता है, स्पीड होता है उसमें, है ना। क्योंकि देखिए यस देखिए जो एक्चुअल आपका जो रेफरेंस वेरिएबल होता है, मेन जो वेरिएबल होता है वो तो क्रिएट होता है स्टैक के अंदर में। जैसे मान लीजिए अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कहीं पे कोई क्लास स्टोर हुआ है, बना है, ठीक है, STUDENT स्टूडेंट नाम से, यस भी सर नाम से। और उसके बाद में हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट हमने कहीं और बनाया है, दूसरे क्लास में या कहीं मेन फंक्शन में हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, STUDENT स्टूडेंट, S इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो एज फार एज वी नो, ठीक है, जितना हमको पता है, बिकॉज बुक्स भी इतना क्लैरिफाई नहीं करता है सब चीजों को, ठीक है। तो एज फार एज वी नो, ये जो एस है ना, ओनली दिस वेरिएबल एस, जिसमें कैपेसिटी है सिर्फ एक एड्रेस रखने का, है ना, ठीक है। ये कहाँ क्रिएट होगा, ये क्रिएट होगा स्टैक के अंदर में, ठीक है। दिस विल बी क्रिएटेड इनसाइड स्टैक। लेकिन जो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो रहा है, जो न्यू स्टूडेंट में जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट यस होगा, वो होगा हीप में, हिप ठीक है। और फिर उस हीप का एड्रेस लाके ये जो स्टैक के अंदर हमने एस को क्रिएट किया उसके अंदर डाल दिया गया, रिमेंबर, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमको इस वेरिएबल के थ्रू अगर यहाँ तक पहुंचना होगा, टाइम नहीं लगेगा थोड़ा सा। पहले तो यस आके सर हमको इसको इंक्वायरी करना पड़ेगा इसका, और फिर इसके बाद में हमको इस एड्रेस में जाना पड़ेगा। इट टेक्स टाइम नॉर्मली, है ना। लेकिन यस अगर सर इसका इस्तेमाल हम डायरेक्टली करें, ठीक है, ये बनेगा कहाँ बनेगा, ये तो स्टैक के अंदर में बनेगा। तो अगर इसका राइट इस्तेमाल हमको डायरेक्टली करना है तो क्या होगा, स्पीड थोड़ा सा हमको ज्यादा मिलेगा, है ना, स्पीड ज्यादा मिलेगा। बट अगर डेटा ह्यूज है आपके पास में, डेटा बहुत ज्यादा है, तो फिर ये अच्छा आइडिया नहीं रहता है। तब तो स्टैक आपका क्या हो जाएगा, एक सिचुएशन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो, यस सर जिसके नाम से वो वेबसाइट भी है ना, स्टैक ओवरफ्लो। तो पहले यस के सर जमाने में ज्यादातर वेरिएबल वैल्यू टाइप्स होता था, इसीलिए ये सिचुएशन आम था, एकदम लगभग लगभग मिलता था स्टैक ओवरफ्लो का सिचुएशन हमको, है ना, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जुडिशियसली, बहुत सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना पड़ता है सब वेरिएबल का, है ना, ठीक है। तो ज्यादातर हम 90% केसेस, क्या 99% केसेस में हम यूज करते हैं रेफरेंस टाइप वेरिएबल। कहीं कहीं हमको लगता है कि चलो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज कर ले तो हमको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं स्ट्रक्ट का, ठीक है। जैसे देखिए जावा में इसका यूज ये लोग को नहीं समझ आया तो जावा में इसको बंद ही कर दिया गया, ठीक है। जावा में देयर इज नो स्ट्रक्चर टाइप, मतलब जावा में जब यस भी आप करेंगे तो क्या करेंगे, रेफरेंस टाइप वेरिएबल बनाएंगे आप, है ना, ठीक है। सर रेफरेंस टाइप में जनरली जो हम इंट कैर फ्लोट डिक्लेयर करते हैं वही ना नहीं नहीं, वो तो वैल्यू टाइप से एक्चुअली में, ठीक है, दोज आर वैल्यू टाइप। रेफरेंस टाइप का मतलब होता है क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक, क्लास का अच्छा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हाँ। ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट हाँ करते हैं एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे लिए जितना ऑब्जेक्ट्स दे आर रेफरेंस टाइप एक्चुअली, है ना, ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर रेफरेंस टाइप एक्चुअली, है ना, ठीक रेफरेंस है। में यस सर लेकिन यही बात सी प्लस प्लस में थोड़ा सा वो गड़बड़ है, सी प्लस में ऑब्जेक्ट्स भी क्या होता है, वो वैल्यू टाइप्स होता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। बिकॉज कोई जोरी नहीं, आप न्यू बिना न्यू का भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सी प्लस में STUDENT स्टूडेंट एस भी वैलिड था, तो अगर आपने एस ऐसे करके यस क्रिएट सर किया इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू टाइप है, ये है ना, वैल्यू ठीक है। टाइप हाँ इट्स अ वैल्यू टाइप। तो खैर उस कॉन्सेप्ट को अभी रहने दीजिए, अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। तो फिलहाल चाहे जावा हो या यस सी शार्प हो, वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आर रेफरेंस टाइप फॉर अस, है ना, ठीक है। तो यस चलिए अभी ये समझ में आ गया हमको, तो वही देखिए वो आपका एक यहाँ पे कंफ्यूजन था, ठीक है। और स्ट्रक्चर टाइप मतलब कोई भी वेरिएबल जो कि स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर टाइप, यस दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस खाली स्टोरेज का फर्क है अंदर में, है ना, ठीक है, कि एक को स्टैक में स्टोर किया जाता यस है, दूसरे को हीप में स्टोर किया जाता है, ठीक है। इनम क्या होता है, इनम इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कलेक्शन ऑफ यस सर कांस्टेंट कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, एक एक कांस्टेंट बनाते हैं, तब तो हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, CONST कॉन्स्ट, ठीक है, INT। सपोज मान लीजिए पाई बहुत पॉपुलर है ना, ठीक है, इक्वल टू 3.14 ऐसे करके हमने बना दिया, या फ्लोट है ना ये यस सर तो यहाँ तो फ्लोट होगा नहीं, यहाँ पे हमको सिंगल यूज करना पड़ेगा, ऐसे NGLE सिंगल ऐसे करके, है ना, ठीक है। या एक्चुअली फ्लोट है, कीवर्ड के रूप में फ्लोट यूज कर सकते हैं, बट कन्वर्शन के लिए टू सिंगल है हमारे पास में ना। तो इस तरह से यस बनाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि जैसे हम प्रोग्राम लिख रहे हैं जहाँ पे क्या है कि ये कुछ कलर्स है जिनको हमको कोड देना है। जैसे मान लीजिए रेड को हमको 1 देना है, ठीक है, ब्लू को हमको क्या करना है 2 देना है, ऐसे करके ना। इस तरह कोई प्रोग्राम की कोई कलर सेलेक्ट करेगा तो ये चीज आ जाएगा। जैसे आप ये बना रहे हैं इफेल सॉरी स्विच के जैसे अभी बना रहे थे ना, तो आपने क्या किया, आपने एक यस मेन्यू सर वाला प्रोग्राम बना दिया कि प्रेस 1 फॉर रेड, ठीक है, प्रेस 2 फॉर ब्लू,
ऐसे करके, यस ठीक है। सर। तो इसका स्विच केस और मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा SWITCH, ठीक है, और यहाँ पे COLOR कलर करके एक वेरिएबल ले लिया जो कि इंटीजर टाइप का ही है, इसमें 1 2 3 4 जा सकता है, यस ठीक है। फिर इंस्टेड ऑफ राइटिंग केस 1 केस 2 आप क्या कर सकते हैं, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं केस रेड, केस ब्लू, इससे भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेड का सर। मतलब रेड नहीं होगा, रेड का मतलब होगा 1, यहाँ पे ब्लू का मतलब क्या होगा, ब्लू का मतलब होगा 2, है ना, इस तरह से, ठीक है। एनम में क्या होता है, एनम में यू डोंट हैव टू राइट रेड इज इक्वल टू 1, आप सिर्फ ऐसे लिखिए ना, ENUM एनम लिखिए, उसके बाद में यहाँ पे सिर्फ RED रेड, सॉरी ये वाला ब्रेस नहीं, ये लगेगा रेड कॉमा ब्लू, ठीक है, कॉमा WHIT व्हाइट, ऐसे करके लिखते जाइए, ठीक है। वो अपने आप को 1 2 3 4 ले लेगा, एक्चुअली 1 2 3 4 नहीं लेगा, 0 1 2 3 4 लेगा, फर्स्ट एलिमेंट को हमेशा क्या मिलता है, 0 यस सर, मिलता है। 0। बट अगर आपको 1 यस। से स्टार्ट करना है, सिंपली राइट है 1, ऐसे करके लिख दे तो क्या होगा, आपका सीक्वेंस 1 से चालू हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला में लिखना है आपको, बाकी जैसे है इसको 2 मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, इसको 3 मिल जाएगा ना, ठीक है, इस तरह से। तो एनम का यही काम होता है, ठीक है। तो वर्क ऑफ एनम इज ओनली दिस मच, कि आप एक सीरीज ऑफ कांस्टेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अनकॉमन है एक्चुअली में, मतलब जिस टाइप का हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं वहाँ पे अनकॉमन था, इसलिए आपने कभी यूज नहीं किया, इसलिए ढंग से सर। सीख नहीं पाए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। यस सर। सर अभी जो सर इनम के नीचे जो भी सर लाइंस लिखे सर, इसको यूज करके सर ट्रैफिक लाइट के लिए भी सर कोडिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं एकदम। ग्रीन, हाँ ग्रीन को सर और ऐड करके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे रेड 1 हो गया मान लीजिए, ठीक है, येलो हमारा 2 हो गया, ठीक है, एंड यस व्हाइट सर। हमारा ग्रीन हो गया, ठीक है। ग्रीन और। ऑब्वियसली हो सकता है। तो अब जहां पे भी रेड येलो ग्रीन लिखेंगे, हम्म। मतलब वो सिंबलाइज क्या करेगा, 1 2 ऐसे करके, है ना, इसे सिंबलाइज करेगा, ठीक है। यस। यस सर। जैसे लेट ऑन आप देखिएगा, जब हम थोड़ा और अंदर जाएंगे ना, ये C# वगैरह में, हम्म। अभी तो देखिए यस सर। ऐसा चीज आप पढ़ रहे हैं जो मेरे ख्याल से अगर ये सब चीज सीख गए, ठीक है, और मेरे ख्याल से यही समय ये सब चीज सीखने का, तो अगर यस ये सर। सब चीज सीख गए तो बाद में क्या होगा, जैसे अभी देखिए अभी बहुत क्लोजली हम लोग ये अंदर अंदर जाके ये सब चीज को देख रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो लेटर ऑन जैसे हम लोग काम करेंगे, जैसे डायलॉग बॉक्सेस फॉर एग्जांपल, है ना, कि जैसे यहाँ पे हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इस तरह डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। तो ये सब चीज आजकल रेडीमेड है, इसके लिए हमको क्रिएट नहीं करना पड़ता पूरा पूरा बॉक्स, ठीक है। आप एक लाइन लिखिए, जैसे आप इसमें C# में आपको इतना लिखना होगा सिर्फ, है ना, देयर इज अ क्लास नोन एज ओपन फाइल डायलॉग, है ना, OPN ओपन FILE फाइल DIALOG डायलॉग, ठीक है, एक हम्म। फाइल है इस नाम से। तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाइए कोई भी नाम से, सपोज OFD नाम से मैंने रेफरेंस, मतलब रेफरेंस बनाइए, इज इक्वल टू न्यू यस सर। OPEN ओपन FILE फाइल DIALOG डायलॉग, ऐसे करके, है ना, ये लिखिए। और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में जाके आप लिखिए, ठीक है, OFD.SHOW शो डायलॉग, ऐसे करके आप लिखिए। आप देखिएगा इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। आप जो ये डायलॉग बॉक्स है, एकदम ऐसा डायलॉग बॉक्स आपके सामने रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यस देखिए सर। इट्स सो सिंपल एक्चुअली, 2 लाइन आपने लिखा और क्रिएट हो गया, है ना, ठीक है। अभी जो डायलॉग हम्म। बॉक्स को हम कंट्रोल करते हैं ना, उसको भी कुछ कांस्टेंट से कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे डायलॉग तो आ गया, अब मान लीजिए डायलॉग बॉक्स आने के बाद हमको कुछ काम कराना है, तो हमने एक इफ लगा हम्म। दिया यहाँ पे ना, एक इफ लगा दिया, और हमको कोई कंडीशन ट्रू होने से हमको कुछ काम कराना है मान लीजिए ना, ठीक है। यस। तो उसके लिए हम कुछ कांस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम चाहने से कुछ इंटीजर वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। जैसे वो जो डायलॉग बॉक्स होगा उसमें बटन आएगा ना, कि येस नो सेव, ये सब का बटन आएगा, ठीक है। जैसे इसमें भी आप देखिएगा, जब हम सेव एज करते हैं तो ऊपर में देखिए एक सेव का बटन है, और फिर इधर देखिएगा कैंसिल का बटन है, ठीक है। तो ऑल दिस बटन्स ये सबको कांस्टेंट की तरह यूज किया गया, मतलब इनको कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर दिया गया कांस्टेंट के रूप में, ठीक है। तो C# के अंदर में क्या है कि यस और नो जो बटन होता है उसको 6 और 7 दिया गया, ठीक है। तो अगर हम्म। सेव भी क्या है, सेव भी यस का दूसरा नाम है असल में, ठीक है। तो अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 6 भी, तो क्या होगा, वो सेव का काम करेगा, है ना। कि अगर किसी ने यस। 6 पे मतलब से यस पे क्लिक किया या सेव पे क्लिक किया, इसका मतलब वो कितना क्या रिटर्न करने वाला है, 6 रिटर्न करने वाला है, ठीक है। और उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ कुछ भी, है ना। या इसके जगह में हम्म। मैं कांस्टेंट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो कांस्टेंट का नाम है, ठीक है, लिखा हुआ था DIALOG डायलॉग रिजल्ट, यस। ठीक है, डॉट ओके ऐसे करके देखिए, ठीक है। तो डायलॉग रिजल्ट तो एक क्लास है असल में, ठीक है ना। और इसके अंदर में ये सॉरी एक एनुमरेशन है, ये एक इनम है, ठीक है, एक्चुअली में। और इसके अंदर में ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मॉडर्न जो भी है वहां पे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज द नेम ऑफ द इनम लाइक दिस, एंड यू कैन यूज द नेम ऑफ द कांस्टेंट लाइक दिस। यहाँ तो हम डायरेक्टली यूज हम्म। करते थे सी में, है ना। तो लेकिन जो मॉडर्न हम्म। लैंग्वेज है उसमें आपको कुछ इस तरह से भी यूज करना पड़ेगा, है ना, इनम, एंड यूजिंग द नेम ऑफ द इनम, कांस्टेंट का नाम यूज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, इस तरह से। यस सर।
तो इनिशियली तो इनम को जावा में नहीं डाला गया था, बट लेटर ऑन क्या किया इन्होंने, जावा में डाल दिया उसको भी, ठीक है। अच्छा लगा, कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है इनम, ठीक है, तो इसलिए जावा में इनम को डाल दिया गया वापस, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये था हमारे इनुमरेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो हम देखेंगे धीरे धीरे, देखेंगे ये सब चीज को भी प्रैक्टिकली। यस सर। फिर ये देखिए, ये एक नया चीज है डायनेमिक टाइप, ठीक है। डायनेमिक टाइप एक नया चीज है, अभी यस। तक आपने करके नहीं देखा, हालांकि अगर आपने जावास्क्रिप्ट किया है तो यूज किया है वहां पे, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल है जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। हाउ डू यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट? सर स्टिल सर जावास्क्रिप्ट अभी तक पढ़े नहीं है सर। हाँ, पीएचपी। सर पीएचपी में तो सर जैसे सर बाकी की तरह करते वैसे ही। किस तरह से, आईएनटी? यस सर। पीएचपी में एक्चुअली क्या होता है, द नेम ऑफ द वेरिएबल इज प्रेसिडेड बाय डॉलर साइन, है ना। तो यस आप सर। फर्स्ट टाइम जब वेरिएबल को यूज करते हैं, जैसे आपने एनओ नाम से एक वेरिएबल यूज किया 8, है ना, यहीं पे वो डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, यहीं पे भी वो डिक्लेयर होता है। सिमिलरली इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, var a ऐसे करके डिक्लेयर किया जाता है ना, ठीक है। तो ये पीएचपी है और ये जावास्क्रिप्ट है। तो अभी देखिए दोनों में क्या है, आपको कुछ कॉमन चीज मिलेगा। दोनों में देखिए डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पे var मीन्स वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे जो वी आर लिखा हुआ है ये वेरिएबल है, और यहाँ पे सिर्फ डॉलर एनो, मतलब फर्स्ट टाइम जब वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है उसी समय में क्या होगा, और ये डेटा को देखते हुए, डेटा आपने जो इनिशियलाइज किया उसको देखते हुए क्या होगा, इसका टाइप डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लैंग्वेजेस को, ठीक है, ऐसा लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड, है ना, या डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज बोलते हैं। और जावा जैसा लैंग्वेज को बोला जाता है स्टैटिकली, जहाँ पे एक्सप्लिसिटली आपको लिखना पड़ता है आई एन टी ए, है ना, सी, सी प्लस और जावा, सी शार्प, सब स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस है ना। पाइथन में भी तो सर ऐसे ही तो हम लोग यूज करते हैं सर, डायरेक्टली सर ए को सर कोई वैल्यू असाइन कर देते तो उसका सर वो डाटा टाइप से डिक्लेयर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली वही तो, जिस लैंग्वेज में भी ऐसा होता है ना जहाँ पे आपको टाइप नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है, ऑल दोस डाटा लैंग्वेजेस आर टाइप। कंसिडर्ड एज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, है ना। तो देखिए प्राइमरीली हमारा सी शार्प क्या है, सी शार्प तो एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, बट इवन सी शार्प सपोर्ट सम डायनेमिक टाइप, है ना। सी शार्प सपोर्ट करता है इसको, कि आप चाहने से आप वेरिएबल को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ए इजकल टू 10 ऐसे करके भी यूज किया जा सकता है, जहां पे क्या होगा, ये ए को तब डिक्लेयर किया जाएगा, या ए का टाइप तब डिसाइड किया जाएगा जब रन करेगा, है ना, कंप्यूटर जब सॉफ्टवेयर रन करेगा, और ये देखते हुए, ये वैल्यू को देखते हुए क्या होगा, इसका टाइप डिसाइड किया जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डायनेमिक टाइप रिमेंबर, है ना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट सर टाइप, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर आप बोले सर एक सी शार्प में ए इक्वल टू 10 का सर डाटा टाइप तब सर डिसाइड होगा जो जब हाँ प्रोग्राम रन करे। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। सर कंपाइलेशन जो हम लोग करते हैं उसमें प्रोग्राम रन करता है या फिर सिर्फ हम कोड के सर मतलब सर लॉजिक एरर को देखता है। नहीं नहीं, लॉजिक एरर को नहीं दिखता उस समय में सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को दिखता है, ठीक है, जो भी आपने ग्रामेटिकल प्रोग्राम मिस्टेक किया होगा, तो सर बस। वो तो हाँ प्रोग्राम हाँ, रन नहीं करते हैं। नहीं प्रोग्राम रन नहीं करता, वो सिर्फ बिल्ड करता है आजकल, ठीक है, आजकल कंपाइलर भी नहीं बोलते हैं, आजकल हम लोग बिल्ड टूल बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो तो सर यहाँ तो हाँ सर हाँ, एरर आ जाना चाहिए था ना। हाँ यहाँ पे तो एरर आएगा, बट इसके आगे आप नॉर्मली एक कीवर्ड डालेंगे, आप लिखेंगे DYNAMI से डायनेमिक करके लिखेंगे आप यहाँ पे, है ना, ओके। ठीक है, सी यस। शार्प में। तो जब आप डायनेमिक लिखेंगे तो यहाँ पे इसका टाइप डिसाइड नहीं होगा, ठीक है, तो कंपाइलर इसको यस। इग्नोर करेगा, ठीक है, कंपाइलर एक्सेप्ट कर लेगा कि इसका टाइप जो है वो क्या होगा, रन टाइम में डिसाइड होगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट वहां तो सब वेरिएबल ही ऐसा करके डिक्लेयर होता है ना, पीएचपी में भी, जैसे पाइथन में भी आपने बोला, ठीक है, सब वेरिएबल ही वैसा डिक्लेयर होता है, तो वहां पे हमको अलग सा कोई चीज का जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप आपने देखा ये क्या होता है ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है, इनफैक्ट एक ये है कॉन्सेप्ट है सी शार्प के अंदर में, जितना भी क्लास है ना, जितना भी क्लास आप क्रिएट करते हैं एक्चुअली में सारा क्लास इनहेरिट होता है, ये अपने आप होता है, ये आपको करना नहीं पड़ता, जो भी आप क्लास बनाते हैं, ठीक है, दे आर ऑल इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन क्लास जिसका नाम है ऑब्जेक्ट, यस। ठीक है। जितना क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं सी शार्प के अंदर में, सब इनहेरिट होता है यहाँ से, ठीक है ना। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट टाइप का हो सकता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टाइप वही मतलब, ठीक है, जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसको आप एक तरह से ऑब्जेक्ट टाइप बुला सकते हैं, ठीक है। यस। एंड स्ट्रिंग टाइप का मतलब हो गया, ठीक है, कि स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्ट्रिंग एंड रिलेटेड क्लासेस। जैसे आपको याद होगा एक मैंने स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में बताया था, ठीक है। यस सर। तो स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट को भी आप स्ट्रिंग टाइप बुला सकते हैं उसको, ठीक है। तो स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग क्लास, ये सब का ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब क्या होता है, वो सब स्ट्रिंग टाइप होता है, ठीक है।
क्योंकि यस सर। सी शार्प के अंदर या जावा के अंदर में हमारे पास में कैरेक्टर एरे को यूज करके हम स्ट्रिंग नहीं बनाते, याद रखिएगा ना, ठीक है। यस तो सर। हम कैरेक्टर का एरे को यूज करके हम कभी भी स्ट्रिंग्स नहीं बनाते वहां पे, है ना। तो कैरेक्टर एरे की तरह यूज होता है, जैसे इंटीजर एरे है, फ्लोट एरे है, वैसे करके ये यूज होगा। तो व्हेनेवर यू वांट टू वर्क विद स्ट्रिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। दोनों केस में, जावा में भी और सी शार्प में भी, ठीक है। तो इसीलिए जब आप स्ट्रिंग टाइप बोलते हैं, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ आइदर स्ट्रिंग क्लास या उससे रिलेटेड जो भी क्लास होगा, जैसे स्ट्रिंग बिल्डर है, जावा में और एक क्लास है स्ट्रिंग बफर के नाम से, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो वो सब क्लासेस का अगर ऑब्जेक्ट होगा तो दिल बिकम स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन लेट्स कम टू दिस पार्ट, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, है, ठीक है। सर आप हाँ हाँ बिल्ड बिल्ड टाइप कुछ बता रहे थे सर, बिल्ड का सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्ड टूल है ना। तो यस देखिए सर, बिल्ड आजकल टूल। क्या होता है, आजकल सिर्फ कंपाइल नहीं होता है, याद रखिएगा। इनफैक्ट आजकल तो क्या होता है कि आप जैसे टाइप करते हैं विजुअल स्टूडियो में, है ना, अगर आप टाइप करेंगे उसी समय में उसको एरर पता चल जाता है। जो यस सर। कंपाइलर एरर होता है उसको तो उस समय पता चल जाता है, ठीक है। तो अभी विजुअल स्टूडियो के अंदर आप देखिएगा, ठीक है, तो आपको वहां पे मिलेगा बिल्ड मेनू मिलेगा आजकल, ठीक है। तो आजकल आप कंपाइल नहीं करते, आजकल आप बिल्ड करते हैं, ठीक है। बिल्ड का मतलब क्या होता है कि आउटपुट फाइल बनाना, ठीक है, वट एवर आउटपुट फाइल होता है उसको बनाना, इस प्रोसेस को हम लोग बिल्ड बुलाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले तो सिर्फ कंपाइलर बीच में आता था। इनफैक्ट पहले भी कंपाइलर नहीं था, पहले कंपाइलर था, फिर लिंकर भी होता था सी के टाइम में, अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट प्रोसेस होता था कंपाइल, सेकंड फिर उसके बाद में होता था लिंकिंग, है ना। तो बट नाउ डेज व्हाट हैपेंस इज, बिल्ड टूल के अंदर क्या होगा, आपको कंपाइलर भी मिलेगा, ठीक है। प्लस आजकल आपको ये मिलता है ना, जैसे कंपाइलर क्या करता है, नॉर्मली एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है चीजों को, ठीक यस सर। है ना, आईएल, या जैसे माइक्रोसॉफ्ट के आई केस में हम लोग बोलते हैं उसको एमएसआईएल बोलते हैं, एम तो इसमें, एम एस आई है एल। ना, इसमें ट्रांसलेट कर दिया। अब इसके बाद में क्या होता है, एक जेआईटी कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये एक स्पेशल जस्ट टाइप इन का टाइम। कंपाइलर है, हाँ, जस्ट इन टाइम कंपाइलर यस का सर, इस्तेमाल किया जस्ट जाता है, टाइम। जो यस क्या सर। करेगा, फाइनल प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो जैसे विंडोज के अंदर में हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट ई, डॉट एक्स। ठीक है, इसको फाइनल प्रोडक्ट में कंपाइल कर दिया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट नॉट ओनली विंडोज, अब तो हमने देख लिया ना लिनक्स के अंदर भी कंपाइल तो होता है यस ये अल्टीमेटली EXE में ही, ठीक है। जिसको आप फिर जो आपका CLR होता है उसके मदद से क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं आप, है ना। यस सर। CLR की मदद से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो विंडोज के अंदर तो CLR का कोई नाम नहीं है, ठीक है, उसको हम CLR ही बुलाते हैं, बट इन केस ऑफ लिनक्स, ठीक है, CLR इज नोन एज मोनो। मोनो। मोनो, है ना, ठीक है। मोनो के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिल्ड सिस्टम हो गया अभी, है ना, ठीक है। तो आजकल कंपाइल की जगह हम लोग ज्यादातर बिल्ड का नाम लेते हैं, ठीक है, आपको बोलते हैं बिल्ड योर प्रोग्राम, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए देन लेट्स कम टू बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो आजकल बॉक्सिंग को कभी कभी ऑटो बॉक्सिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो बॉक्सिंग का मतलब क्या होता है ना, एक प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप। तो प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या है, मतलब इंटीजर कैरेक्टर, यस INT CHR ये सर। सब क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव टाइप बुलाते हैं, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप से ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉक्सिंग बुलाते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है, ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए ना कि हमने INT करके एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, और उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट एक क्लास है जिसका आप वेरिएबल बना सकते हैं और वो कोई भी रूप ले सकता है, याद रखिएगा, कोई भी रूप ले सकता है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट OB बनाया, एंड वेरी इजीली वी कैन गिव द वैल्यू ऑफ A टू OB, ठीक है। और OB का भी टाइप क्या हो जाएगा, OB का भी टाइप ऑटोमेटिकली इंटीजर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जो वैल्यू लेता है उसके हिसाब से उसका टाइप बदल जाता है ना, ठीक है, इसका, है ना। इन केस ऑफ जावा ये चीज हमारा यहाँ नहीं है, इसमें भी है, ऐसा नहीं है। जो INT32 है ना, या INT16, आप उसका भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सपोज IN, ठीक है, इज इक्वल टू A, ये दिया जा सकता है इसको भी, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो ये दोनों प्रोसेस को हम बॉक्सिंग बुलाएंगे, ठीक है, या ऑटो बॉक्सिंग बुलाएंगे। यस सर। सर इसको सर ये कंसेप्ट सर आया क्यों सर, मतलब ठीक है, होता नीड। क्या है ना कि आपका प्रिमिटिव टाइप से ज्यादा क्लासेस के अंदर फीचर्स डाला जा सकता है, याद रखिएगा। जैसे अभी देखिए कि हमको क्या करना था, हमको स्ट्रिंग से कन्वर्ट करना था इंटीजर में। अभी जो आपका थोड़ा देर पहले प्रॉब्लम था, है ना, तो आपने बोला कि क्या यूज करे, देखिए, तो हमने बताया ना INT16.parse, ये यूज करना यस पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसके अंदर आपको स्ट्रिंग डालना पड़ता है। तो देखिए ये INT16 जो है ये क्या है, ये तो क्लास है ना, यही क्लास जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, यही क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास का एक फंक्शन है जो पार्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप स्ट्रिंग को उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग को उसके अंदर डालते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि वो उसको समझ के, स्ट्रिंग का नंबर इक्विवेलेंट समझ के क्या करता है, वो इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है, डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं था ऐसे, ठीक है। यस
इस तरह क्लासेस को कभी कभी, ये जो क्लासेस है ना, इसको हम लोग रैपर क्लास बुलाते हैं। जी सर, तो जावा में सर। हाँ, रैपर क्लास तो जावा में एकदम एक्सप्लिसिटली पढ़ाया जाता था, सी शार्प में भी है, ठीक है। सी शार्प में एक से ज्यादा है असल में, ठीक है। इंटीजर के लिए आपको बहुत सारा मिलता है, INT16, INT32, INT64 ऐसे करके मिलता है फॉर इंटीजर, है ना। साइन साइन अनसाइन में भी सर इसको हाँ, सपोर्ट साइन और करते अनसाइन में हैं। भी है, दोनों है हमारे यस पास में यहाँ पे, बाय है ना। तो रैपर यस बाय क्लासेस। डिफॉल्ट। तो यस सर। असल में ये क्या होता है कि प्रिमिटिव टाइप का फीचर बढ़ाने के लिए होता है असल में, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप का फीचर बढ़ा देगा, ठीक है, इसके लिए ये सब दिया जाता है ना। तो आप जाके जैसे इसके बारे में पढ़ना है अगर INT16 को, तो आप जाइए एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है, सही ढंग से। देखिए ये सब ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें थॉरो रीडिंग बहुत जरूरी है, और एक मेथड चाहिए रीडिंग करने के लिए। जैसे कभी भी कोई क्लास मिलता है आपको, तो सबसे आगे उसको पढ़िए, जैसे INT16, ठीक है, सी शार्प। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए जिससे लिखिए। माइक्रोसॉफ्ट। तो लेकिन यस यहाँ पे तो वो मैक्स माइक्रोसॉफ्ट। मैक्स फील्ड के बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्लास लिखते हैं यहाँ पे। यस। तो यहाँ पे तो क्लास नहीं बता रहे, बता रहे कि इट्स अ स्ट्रक्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है। इट्स नॉट अ क्लास, इट इज अ स्ट्रक्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ओके सर। तो इसके बारे में जाके पढ़िए, ठीक है। और फिर देखिए क्या क्या मेथड्स है वो बताए गए यहाँ पे, क्या क्या फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं। देखिए, कंपेयर टू, इक्वल, हैश, गेट हैश कोड, पार्स टू स्ट्रिंग, मतलब वापस आप चाहने से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस, या ठीक है, दीज आर द फंक्शन। उसी तरह से मैंने बोला ना INT32 भी है, ठीक है। इसका भी आप मेथड देख सकते, लगभग लगभग बराबर होगा मेथड जो भी है, ठीक है, इस तरह से ना। तो इस तरह से इसको क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग, या सिर्फ बॉक्सिंग बुला सकते हैं। ऑटो बॉक्सिंग इसलिए बिकॉज टाइप कन्वर्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जी इसका टाइप अलग है, इसका टाइप अलग है, इसका टाइप इंटीजर था, लेकिन ये कन्वर्शन ऑटोमेटिकली हो गया। बट अगर उल्टा करना है आपको, ठीक है, उल्टा करना है, जैसे मान लीजिए कि कोई ओबी में आपने कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ओबी के अंदर कोई वैल्यू है और आपको ए के अंदर ओबी का वैल्यू डालना है, ठीक है, ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं, यहाँ पे एरर आ जाएगा ना, ठीक है ना। इसको अनबॉक्सिंग यस। बोलते हैं, ऑपोजिट करने को अनबॉक्सिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये अनबॉक्सिंग है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है, इसमें एक्सप्लिसिटली अनबॉक्स करना पड़ता है हमको, है ना, ठीक है। यस सर। तो इसलिए ऑटो अनबॉक्सिंग कभी नहीं बोलते हम लोग। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे जब आपको एक ऑब्जेक्ट टाइप से इसमें कन्वर्ट करना पड़ता था, हमको सी प्लस का तरीका यूज करना पड़ता, टाइप कास्टिंग जो सी प्लस में होता था, इस तरह से, ठीक है। तो सी प्लस में जब हमको फ्लोट को इंटीजर में जबरदस्ती कन्वर्ट करना होता था, ये तरीका हम लोग यूज करते थे वहां पे, है ना, ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी यूज करना है हमको, कि आप इसके ऑब्जेक्ट टाइप के आगे में आप क्या कीजिएगा, आप इसको लगा दीजिएगा टाइप कन्वर्शन को, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट होकर जाके इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यस अनबॉक्सिंग सर। हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, अनबॉक्सिंग हो रहा है यहाँ पे भी। बट अनबॉक्सिंग हमको एक्सप्लिसिट करना पड़ता है, खुद ब खुद कभी भी नहीं होगा, याद देखिएगा। बट इन केस ऑफ बॉक्सिंग, ठीक है, मतलब प्रिमिटिव से क्लास टाइप में ऑटोमेटिकली हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बुलाते हैं ऑटो बॉक्सिंग भी बुलाते हैं, या सिंपली बॉक्सिंग बुलाते हैं, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो बाकी और पढ़िए, ठीक है, जो डाउट होगा वो हम लोग और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ओपी के अंदर कितना कॉन्सेप्ट है, देखिए अंदर में, है ना। तो जब तक ये सब चीज बहुत क्लियर नहीं हो, तब तक क्या होगा ना, कि जब आप जीयूआई में भी, जैसे मान लीजिए ये वाला, ये मेरे लिए समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों को जिनको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट सर। क्रिएट हो रहा है। तो जब आपको पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है, रेफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, कभी कभी हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू पास करते, देखिए तो कंस्ट्रक्टर कहाँ है, वो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे है। तो अगर आपको कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट ही पता नहीं हो, तो हम फिर क्या समझाने जाएंगे, है ना, ठीक है। देन जैसे अभी मैंने बोला कि दिस इज एन एनुमरेशन, ठीक है, इसके अंदर में ये कांस्टेंट है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा फिर कैसे करे काम होगा, है ना। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट अ नंबर आल्सो। तो किसी किसी को शुरू में नंबर लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, ठीक है। बट अब पर्सनली मुझसे पूछेगा तो मुझे ये लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, लंबा है लेकिन मुझे ये लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज आई मे फॉरगेट व्हाट इज 6, है ना। मान लीजिए 5 साल हो गया मैंने सी शार्प पे काम नहीं किया, ठीक है, तो पूरा पॉसिबिलिटी कि आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो मैं भूल गया मान लीजिए, है ना, ठीक है, कि ये 6 क्या है बोल के, ठीक है। तो अब उससे बेटर तो ये है ना, ये मुझे 10 साल बाद भी याद रहेगा, ठीक है, कि यस मैं यहाँ पे ओके बटन के क्लिक पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो मुझे गेस करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है, आई हैव टू गेस हियर। ये यस जो सर। 6 वाला केस में मुझे तो गेस करना पड़ेगा कि 6 क्या का है, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। बट यहाँ पे गेस नहीं करना पड़ेगा मुझे, है ना, ठीक है। ये तो साफ साफ बोल रहा है कि डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। तो ये डिस्क्राइब कर यस रहा है बहुत अच्छी तरह से, है ना, ठीक है। तो दिस इज द रीजन वाई ये सब अगर अच्छा से आपका ब्रश अप होता है तो अच्छा रहता है, ठीक है।
कंफ्यूजन बाद में क्रिएट नहीं होता। हाँ, बाद में क्रिएट नहीं होता कंफ्यूजन, है ना। अभी जैसे अभी हम लोग को ना एक एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन में मूव करने में बहुत आसानी होता है एक्चुअली में, ना। सपोज देखिए, नया रोज आएगा, इसको आप कभी भी रोक नहीं सकते, ठीक है। एवरी डे समथिंग और द अदर न्यू थिंग विल कम। या कोई ऐसा पुराना चीज था जो कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ और अचानक उसको पॉपुलैरिटी मिल जाएगा, आप देखिएगा, है ना, ठीक है। तो क्या बदलता नहीं है जल्दी से, ये नहीं बदलता, पैराडाइम्स नहीं बदलता है, हम्म। ठीक है। ये जल्दी से नहीं बदलेगा, ठीक है। जो प्रिंसिपल होता है, जो टेक्निक होता है, वो जल्दी से नहीं बदलता है, ना। यस। क्योंकि आपने देखा जावा में भी जब हम ओओपी यूज करते तो लगभग सेम है, हम जब डॉट नेट में भी यूज करें लगभग सेम है, आप देखिएगा, ठीक है। नाउ सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू डेटाबेस ऑल्सो। जैसे जब आप सीक्वल सीख लेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आप आराम से माई सीक्वल में भी डेटाबेस बना पा रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा मारियाडीबी में तो आराम से सकिएगा ही, क्योंकि देखिए आपने देखा कि मैं वो मारियाडीबी तो यूज करता कॉपी हूँ, कॉपी है दोनों, है मैं ना। सब सिक्वल। यस सिमिलरली सर। लेटर ऑन आप देखिएगा ऑरिकल में भी सेम काम कर रहा है एकदम, ठीक है। आप देखिएगा सिक्वल सर्वर में भी सेम काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं, सब जगह एक ही टाइप से काम कर रहा है। मैंने इसमें भी ट्राई किया, पोस्टग्रेसक्यूएल में भी काम किया, वहां पे भी देखा मैंने एकदम सेम ही चीज काम हो रहा है, ठीक है। एक दो कमांड को यस। छोड़ के थोड़ा सा वेरिएशन है, अदरवाइज क्या है, सब जगह सेम चीज चल जाता है। तो इसलिए मुझे क्या सिखाना है, मुझे तो सीक्वल सिखाना है ना स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे जहां हम लोग पढ़ाने जाते थे, देखिए, तो वहां पे क्या होता था, हर पेपर तो हम लोग नहीं ले सकते, है ना। तो हम्म। जैसे नॉर्मली क्या रहता था वहां पे, डेटाबेस तो मेरा वहां पे वो स्पेशलाइजेशन बन गया, ठीक है, प्लस डॉट नेट भी मेरा स्पेशलाइजेशन बन गया था वहां पे। और यस सर। फर्स्ट ईयर में नॉर्मली सी पढ़ाता था, बट अब बिजी शेड्यूल के कारण सी प्लस मैंने छोड़ दिया था, वो भी मैंने छोड़ ही दिया था, वहां पे नहीं पढ़ाता था मैं, है ना। तो सी प्लस हम्म। छोड़ दिया था, जावा छोड़ दिया था, बिकॉज ये पढ़ाने के लिए टीचर बहुत मिल जाता है, ठीक है, आप देखिएगा मिल जाएगा। तो इनफैक्ट आप ही के कॉलेज से एक मास्टर डिग्री कर रहा था एक लड़का, क्या नाम था भूल रहा हूँ, वो भी पढ़ाता था वहाँ पे, ठीक है। तो वो जावा वही ले रहा था वहाँ पे, तो ही वॉज गुड, नॉट बैड, ठीक है, पढ़ाता था। तो हम्म। लेकिन फिर अब ये सब टाइप से नहीं पढ़ा पाएगा ना, जैसे जो अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारा सी प्लस का टीचर क्या करेगा, वो सी में चला जाएगा वापस, मतलब फिर से लूप डिस्कस करने लग जाएगा, फिर से इफ एल्स डिस्कस करने लग जाएगा, विच जो इज कि सर पैसिव। वहाँ पे हाँ, यूजलेस 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 है, बेकार है, ठीक है। वो तो सी में आपको पढ़ के आना है, और मैं उतना मेहनत वहाँ पे सी में कर ही देता हूँ कि जो बच्चा अटेंटिव है वो उसका सी हम्म। बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो हम्म। जैसे इनफैक्ट मैं प्रोजेक्ट वो लोग को ये करता था, क्या बोलते थे, एक लैब मैनुअल भी बनवाता था वो लोग से, तो लगभग 50 या 100 प्रोग्राम में वो लोग से एकदम लिखवाता था उसमें, है ना। असाइनमेंट के रूप में देता था, और सारा प्रोग्राम्स वो लोग का कंप्यूटर में बना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली, क्योंकि लैब था वहाँ पे, तो लैब में सबको जैसे अभी कैसे गिटहब वगैरह यूज करे, तो वैसे वहाँ पे उन लोग का फोल्डर वगैरह बना हुआ था। और फर्स्ट ईयर में बच्चा कोई इतना स्मार्ट भी नहीं होता है कि वो लोग मतलब कॉपी पेस्ट ज्यादा करेगा, ठीक है। तो वो लोग हम्म। लगभग लगभग बना लेता था, और फिर ये कुछ फाइल्स वगैरह भी सबमिट करता था, तो जो थोड़ा भी अच्छा बच्चा है वो पिकअप कर लेता था सी को बहुत अच्छी तरह से, है ना। तो अब सी प्लस में तो हमको ये सब समझाना है ना, ऑब्जेक्ट्स वगैरह अच्छी तरह समझाना है, तो ये नहीं हो यस पाता था सर। वहाँ पे। तो खैर डेटाबेस में पढ़ाता था वहाँ पे, सी पढ़ाता था, ठीक है। एंड देन डॉट नेट वगैरह मुझे पढ़ाना पड़ता था वहाँ पे। तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था, कि जैसे मान लीजिए ओओपी को कोई इस तरह से नहीं पढ़ाता था कि देखो ओओपी आज पढ़ रहे हो तो जावा में भी जरूरत पड़ेगा, देन जब डॉट नेट आप करोगे डॉट नेट में भी जरूरत पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम होता था मेरे साथ में डॉट नेट में भी, कि डॉट नेट में तो हमको मेनली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बताना पड़ता था ना वहाँ पे, क्लासेस कम होता था। तो उसमें तो ऑब्जेक्ट्स क्लासेस कभी वो लोग समझ ही नहीं पाता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब वो ड्रैग एंड ड्रॉप में से पेंट के टाइप से वो लोग सीख जाता था, कि पेंट में जैसे हम लोग काम यस। करते हैं उसी तरह से वो लोग सीख जाता था, है ना। तो यूजलेस हो जाता था अल्टीमेटली, ठीक है। हम्म। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल, ठीक है। यस सर। सर हाँ एक हाँ प्रॉब्लम डिस्कस कर देते सर, छोटा हाँ, सा। बोलिए 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 ना, बोलिए। सर वो जो सर आप क्वेश्चंस दिए थे सर कलेक्शन से, उसमें से पहला सर बता टाइम का सर बता देते सर। टाइम का मतलब वो सॉल्व कर दे, नो सर, सॉल्व नहीं मतलब करते, मुझे। देखिए उसमें करना ये क्या सर है ना डिस्कस कि करते। देखिए कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको दो चीज ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। फर्स्ट इज उसका प्रॉपर्टीज, यस सर। ठीक है, या उसको आप एट्रीब्यूट से बुलाइए। यस सर। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स ऑफ टाइम, टाइम का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, अगर आपको टाइम को डिस्क्राइब करना होगा तो व्हाट इज देयर इनसाइड टाइम। सेकेंड, आवर, मिनट। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो मान लीजिए एच एच एम एम एन एस एस, ठीक है। और वो भी हो सकता है ए एम पी एम भी चाहने से हो सकता है, या चलिए हम लोग 24 आवर्स पे चल रहे हैं, ठीक है, 24 आवर्स पे यस। चल रहे हैं, ठीक है। नाउ सी, देर आर सर्टन बिहेवियर्स होता है इसका, ठीक है, ठीक है। तो वो बिहेवियर्स को आपको क्या करना है, ये इसमें वो करना है, डालना है, ठीक है। तो फिलहाल तो देखिए
हमको टाइम को रिप्रेजेंट कराने के लिए मतलब एक डेटा टाइप बनाना है या एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसमें बेसिकली ये 3 आपको वेरिएबल डाल देना है, ठीक है। और आपको कुछ इंटरफेस दे देना है, कुछ ऐसा मतलब कुछ फंक्शंस बना के दे देना है जिससे हम इसके साथ में कुछ काम कर पाए ना, ठीक है। जैसे हम नया टाइम का ऑब्जेक्ट बना सके, उसके अंदर डेटा डाल सके और उसको यूज कर सके कहीं पे, है ना, ठीक है। इस तरह का बिहेवियर बना देना है उसके साथ में, ठीक है। तो सम फंक्शन जिससे कि हम क्या करें, एक नया टाइम हम ले लें, नया टाइम इनपुट कर सके उसमें, ठीक है। हम टाइम को डिस्प्ले करा सके, आप चाहने से और फीचरफुल बना सकते हैं इसको, 2 टाइम को हम ऐड करा सके, यस सर। ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी बज रहा है 8, ठीक है। 8 में अगर हमने 8 घंटा ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा हमको, कितना बजे मिलेगा, ठीक है, वो आ जाना चाहिए, ठीक है। आप चाहने से पता है। डिफरेंस, है ना, डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम निकाल सकते हैं। यस तो ये सब टाइप का फंक्शंस आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम आप ये 2 फंक्शन तो ऐड कीजिए, ठीक है, उसके अंदर में, है ना। न्यू अगर हो सर, सके तो ये ये चारों भी कीजिए। हाँ, यस सर, बाकी तो समझ गए, ऐड और डिफरेंस समझ गए, न्यू टाइम और डिस्प्ले में सर फिर से बताते सर, तो मतलब न्यू न्यू टाइम, टाइम हाँ, सर, न्यू न्यू टाइम, टाइम का आउटपुट हाँ क्या हाँ, बोले 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 बोले। सर, कहने का मतलब सर न्यू टाइम का आउटपुट मतलब आना क्या चाहिए सर, नहीं नहीं, मतलब घड़ी आउटपुट इसमें जैसा ये इसमें नहीं नहीं कुछ, हाँ, घड़ी जैसा भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। जैसे वो तो इनपुट इसमें लेना आएगा, पड़ेगा ना हाँ, वो तो इसमें आएगा, डिस्प्ले में इसमें आएगा, ठीक है। डिस्प्ले। जैसे इसमें आप एक मैसेज फ्लैश कर सकते हैं, द टाइम इज, है ना, द यस टाइम सर। इज ऐसे करके, और जो भी टाइम है, ठीक है, आवर से मान लीजिए, तो अभी 20, ठीक है, 16 और कोई सेकंड मान लीजिए, है ना, 45 सेकंड ऐसे करके आ गया, है ना। तो इसमें यस क्या सर। करना है, इसमें आपको पूछना है, ठीक है, एंटर न्यू टाइम करके। यस सर, इंटर न्यू टाइम का क्या हम्म, पूछते हैं तो सर। इसमें, हाँ, फिर अब आप एंटर न्यू टाइम में उसको फॉर्मेट बता सकते हैं, ठीक है, कि HH MM, ठीक है, और SS करके। तो लेकिन इसमें मुश्किल होगा आपको, इसमें मुश्किल क्या होगा कि एज अ स्ट्रिंग ये आएगा और आपको काट काट के फिर आपको तीनों वेरिएबल के अंदर डालना पड़ेगा। ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा, आप ट्राई कीजिए, ठीक है, अगर हो जाता है तो, है ना, ठीक है। यस नहीं सर। होता है तो आप अलग से मांग सकते हो उससे, एंटर आवर, एंटर मिनट, एंटर सेकंड ऐसे करके, वो तो एकदम आसान हो हम्म जाएगा, ठीक है। तो हम्म। ट्राई बोथ द वेज, वो आवर मिनट सेकंड वाला आसानी से हो जाएगा। तो आपको क्या करना हम्म। है, न्यू टाइम में बेसिकली आवर मिनट सेकंड लेना है और उसको डिस्प्ले में ये फॉर्मेट में डिस्प्ले करा देना है, दैट्स ऑल, यस सर। ठीक है। और फिर मान लीजिए उसी क्लास का 2 ऑब्जेक्ट बना के, अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के आप 2 टाइम को ऐड कीजिए, ठीक है, 2 टाइम का डिफरेंस हम्म। निकालिए, है ना, ठीक है। यस सर। फिर इसी में मैं ये और तो कॉन्सेप्ट, अगर आप ये बना लेते कल तक, तो मैं इसी में और एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी यहाँ पे आपको एक बार फिर समझा दूंगा, ओके सर। ठीक है। अगर ये बन जाएगा आपका, ये ऐड और डिफरेंस का हम्म। अगर बन जाता है, ठीक है, देन आई यस। टीच यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन द सेम प्रॉब्लम, और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, देखिएगा, मतलब हम्म। जिंदगी में कभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग उतना अच्छा क्लियर नहीं होगा जितना कल हो जाएगा अगर ये बन गया तो, यस सर। ठीक है। यस सर। सर HSMM और SS में सर डिस्प्ले करने के लिए सर क्या करेंगे सर, मतलब स्प्लिट जो आप बोले हैं सर। सिंपल सी आउट सी इन, और कुछ नहीं। नहीं हाँ मतलब हाँ इंटर न्यू टाइम में जो बोले कि हाँ इंटर न्यू टाइम के ब्रैकेट में जो फॉर्मेट है सर वो हाँ थोड़ा हाँ डिफिकल्ट है सर, हाँ, वो अगर इस फॉर्मेट को लेना है तो ना, इस फॉर्मेट को लेना है तो हाँ। जैसे सबसे पहले तो एक चीज होगा कि आपको ये भी पता करना होगा कि जो यूजर है वो सही यस फॉर्मेट सर। दिया है कि गलत दिया है, ठीक है ना, वो भी तो चेक यस करना सर। पड़ेगा पहले हमको। तो हम्म। अभी वो एक चीज होगा, वैलिडेशन का प्रॉब्लम आएगा सबसे पहले, यस ठीक है, सर। कि आपको पहले वैलिडेट करना पड़ेगा कि वो सही डाला है या गलत डाला है। और सही डाला भी है तो आपको तब इसको काटना पड़ेगा ना, 3 भाग में इसको काटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अंदर में वो 3 वेरिएबल आपको बनाना ही है, ठीक है, HHMM और SS का 3 वेरिएबल आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना, तभी जाके ये सब भी हम्म। पॉसिबल होगा, ये सब भी तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो 3 वेरिएबल बन गया। तो अब इसको काटने का आपको उपाय लगाना पड़ेगा कि सी इसमें सी में हम कैसे करके, या C+ में कैसे करके हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको, है ना, ठीक है। हाउ डू यस सर। एक्सट्रैक्ट इट, तो आप गूगल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सबके लिए, गूगल करके भी आप पता कर सकते हैं कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। बट सबसे बड़ा यस प्रॉब्लम सर। आता है वैलिडेशन में, कि आपको पता करना पड़ेगा कि फॉर्मेट इज राइट और रॉन्ग, है ना, जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो गलत है या सही है, हम्म ठीक है। तो उस पे काम हम्म। करना होगा। तो पहले कोई बात नहीं, आप अलग अलग ही काम कर लीजिए ना, एंटर आवर मिनट सेकंड, वर्जन 1 वर्जन 2 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस सर। तो फर्स्ट यस वर्जन सर। में आवर मिनट सेकंड करके कर लीजिए, पहले पूरा आप काम करा लीजिए। सेकंड वर्जन के हम्म। अंदर में आप इस चीज को ट्राई कर लीजिए, तो इससे सीखने बहुत ज्यादा मिलेगा, ओके सर। ठीक है। यस सर। तो चलिए अब कल किसी तरह से करके रखिए और कोशिश कीजिए वहां अपलोड कर देने का, गिटहब में, है ना। यस सर, हाँ आई तो, विल डू सर। हाँ तो वहां पे अपलोड कीजिएगा तो मुझे आराम से यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम लोग कोलैबोरेट करने बनेगा, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए तो रहने देते हैं, तक कॉल कंटिन्यू करते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट।